अंगन पधारो अंगन पधारो घर में पधारो अंगन पधारो अंगन पधारो अंगन पधारो। आरती एक कर्पूर दीपारार्तिकं सांसाय स्वभंस परिवाराय आवाहित सर्वदेवी देवता सहिताय श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकाय श्री दुर्गा देव्यै नमः। इदगुं हविः प्रजननं मे सुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंज्ञभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतं नोपयोरेतु अस्मासु धता। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे मांग सिंदूर विराजत टीको निधि मग को हे मैया टीको निधि मग को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र
सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजा चारयति शोभित बर मुद्राधारी। मैया बर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल बिराज कपूर बागी। हे मैया अगर कपूर बागी श्रीमाल के तुम राजन, श्रीमाल के तुम राजन कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। हो मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन जावत, तुमको निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। जल ओम दिमाचमन्यम सांसाय स्ववांस परिवाराय आवाहित सर्वदेवी देवता सहिताय श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकायै श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम देवाभिवंदनम 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 आत्माभिरक्षणम तत्पश्चात् आरार्ति ग्रहणम। राधे राम साउंड ऑपरेटर जी राम राधे राधे श्री राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। धन्या सर्वोपकार करनाय सदा दृचिता वैष्णवी शक्तिरनंत विरजा विश्वबीजं परिमासी माया समोहितं देवी समस्तमे तत्त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। या कुंदेन्दु तुषारिहार धवला या सुव्यवस्थावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मजुक्त शंकर प्रभृति शब्दा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तौतुल्यं श्रीराम नाम वरानने। मनोजवम मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरी तिलकमललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गनं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिं। सचिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः।
वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मुक्ति मूलम गुरु कृपा। जय जय राधा रमन हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न को सबकी इच्छा भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो। दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन से करूं मैं भरपूर। राग दोष से चित्त मेरा दोषो आग्न हो। मेरा भरोसा आपके हाथ सदा जग दे। आशा तेरे नाम की बने रहे ममके। पाप से सबको बचाइए पाप से सबको बचाइए। करके दया दयाल अपना भक्त बना के सबको करो उधार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय विराजो सब देवता हे मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए ध्यान लगे। दास शरण में आयो हैं रखिए मेरी लाज। धन रयाम ग्राम है धन हुए ये माँ काली के स्थान। धन पावन भक्त वृंद सब धन मिथिला। लालच से दुश्मन मिले लालच से दुश्मन मिले उसको ठोकर मार। जिस भूमि पर तू जन्म लिया उसे न सुहाए। जैसे ज्वर की वेग से भूख विदा ले जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके चरणन बंदन किए नासे विघ्न। ओम शांति शांति सर्वश्रेष्ठ शांति। परम मंगलमय जगत जननी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति महामाया करुणामयी सर्वव्यापिनी सर्व संकट हारिणी माँ भगवती के बांगमय मूर्ति देवी भागवत के चरण कमल में मन बंदन करे। माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली माँ दुर्गा के चरण कमल में कोटि कोटि नमन बंदन। माँ सरस्वती के चरण कमल में प्रणाम करे। किशोरी श्री राधा रानी के चरण कमल में सत सत नमन बंदन। ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया के चरण कमल में नमन बंदन करे। राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में प्रणाम। हनुमंत लाल के चरण कमल में बंदन करे। ग्राम देवता स्थान देवता जगमंडप स्थित आवाहित पूजित देवी देवता ग्राम देवता प्रतिष्ठित देवी देवता माता पिता गुरुजन के चरण कमल में नमन बंदन। श्रीमद देवी भागवत कथा पंडाल के अष्टम दिवस कथा सर्ग में उपस्थित समस्त वैष्णवजन कथा प्रेमी गण माँ भगवती के भक्त भगवान के भक्त राधा रानी किशोरी जो के भक्त लोग
विप्रगण रयाम ग्रामवासी अनग्रामवासी मेला में आयल। मातृशक्ति माता वहीं बालक वृद्ध नर नारी आयोजक कर्ता पूजा परिवार और गार्जियन स्वरूप सामने में उपस्थित महान संत स्वरूप प्रेमचंद झा जी संगे संग हर्ष नारायण बाबू, चंदन बाबू, सूर्य नारायण बाबू, सुनील जी और हम तो ज्यादा से परिचित नहीं छी। समस्त ग्रामवासी के हम व्यास मंच से स्वागत अभिनंदन प्रणाम कर रहल छी। महामाया के कृपा आशीर्वाद से है अष्टम दिवस कथा में हम प्रवेश करब। देखियो देवी भागवत में 318 अध्याय छे और 9 अध्याय 9 दिन की कथा छी। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में से हो छेन। 2 खंडोहियों में 12 स्कंदोहियों में 12 स्कंदोहियों में, लेकिन श्रीमद् भागवत के 7 दिन के समय, देवी भागवत के 9 दिन और 9 दिन या 7 दिन में चाहे कि वक्ता सोच लेता जब भागवत जी के संपूर्ण कथा संपूर्ण चरित्र ठाकुर जी के अहाँ के रस स्वादन करा देता या महामाया के चरित्र के 9 दिन में संपूर्ण चरित्र के श्रवण करा देता, वह असंभव छे। और भगवान के कथा भगवती के कथा के वर्णन करे में भगवान कही छथिन जे हमहु सामर्थवान छी, तई तुच्छ सन प्राणी ई बालक ई दास हमरा में कत से सामर्थ हो सकी है जे वो महामाया के चरित्र के हम विस्तार पूर्वक वर्णन करब। तखन तो महामाया के कृपा रही छन जे 2-4 घंटा हुनकर आशीर्वाद से मुंह से हमर सुंदर वाणी निकल जाय छे जकर अहाँ सब रसपान करै छी। आजुक कथा में महामाया के कृपा से मिथिलांचल के चिर परिचित सुंदर आवाज माधव राय जी से हो आबि रहल छै। आजुक कथा में माधव राय जी से हो आबि रहल छै। ओना तो राधेयो भाई सब कने रहे, लेकिन वो नेता माधव राय जी और संगे संगे गोविंद झा जी से हो आयल छै। तो सुंदर सुंदर कलाकार के द्वारा भजन से हो और हमर जे एतेक सुंदर मधुर आवाज में अनिल जी आए विगत 8 दिन से अहाँ सबके सेवा दो रहल छै। 2 दिन एब्सेंट, आप महामाया के कृपा बुझियो या जे बुझियो एब्सेंट रहे, एग्जाम रहे नहीं कथी कर रहा है स्टेट के एग्जाम रहे ते लगे एग्जाम दे लगे रहे 2 दिन। एक काल इनको द्वारा सुंदर सुंदर भजन श्रवण करबे कर और बड़ा मधुरगर भजन गबै छै। और संगे संगे मिथिलांचल के एतेक सुंदर जे बेंजो वादक छै तिनको सुनिए रहल छी। और हमर प्रमोद बाबू अशोक जी सब पाइड पे छै। बड़ा सुंदर सुंदर कलाकार अहाँ के गांव में बेराल छै, जरूर अहाँ सब श्रवण करी। और वृंदावन धाम से झांकी कलाकार के द्वारा से हो सुंदर सुंदर झांकी के आनंद ले। हम साउंड ऑपरेटर जी से कहबे जैना कैल आगा में आसन लगा देने रहिए, तैना कृपा क के जतेक जल्दी हुआ लगा दियो। समय कम छे, कम समय में कथो छे, भजनो छे, झांकियो छे, सबके आनंद ए श्रोता भगवान के मिलबाक चाहिए। पूरी राधे राधे। आओ भगवान के नाम संकीर्तन को के आजू कथा के हम रसपान करें। बोली जगत जननी जगदम्बा माता की जय जय श्री राधे। माता जी अहाँ सब क्या उम्र तक छिए, इम्हर ध्यान दियो ने, हाथ जोड़ के विनती है यथा पर ध्यान दियो और संगे संगे भगवान के नाम संकीर्तन करू। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री राधे। अपनी आवाज उठा के राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलो राधा 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे दान घटी में राधे राधे धर्म कुआं में राधे राधे सच कृपाल जी राधे राधे जय महादेव राधे राधे काली धाम पे राधे राधे वन में राधे राधे बंसीवट में निधि वन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे प्रयाम गाँव में राधे राधे भक्तों की प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे तुम्हारी प्यारी राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 राधे
बोले जगजनी जगदम्बा माता की कैल सत्यो कथा श्रवण बने रहो। राजा सूरत और समाधि 22 के पावन चरित्र जिनका भगवती के पूजन कला से संसार के हर एक वस्तु के प्राप्ति भेलै, जिनका राज हाथ से चल गेल रहे, राजा के धन विहीन भ गेल रहे, भगवती महामाया के कृपा आशीर्वाद सो राजा पुनः राज सम्राज संपत्ति के प्राप्त कले। महामाया के पावन चरित्र के इस संसार में जे कियो एकाग्र चित्त भ के श्रवण करै छै, जे सुनै छै, जे मनन करै छै, अंत में ओ परम पद के प्राप्ति को लै छै। यह शृणोति नरो नित्यमेतदाख्यानमुत्तमम् सम्प्राप्नोति नरः सत्यं संसार सुखमदभुतम्। संसार के सब प्रकार के सुख के प्राप्त को ले आगा व्यास भगवान जन्मे जय जी के वृतासुर के कुना जन्म भेल छै से पावन चरित्र के सुनेले न। भागवतों में चरित्र अवैया अहाँ सब सुनिए रही छी। इंद्र के ब्रह्महत्या के लिए पाप लगले तकर चरित्र आलिया तैलक ओ चरित्र के नहीं हम वर्णन क के कथा के आगा प्रवेश करा। सब नदी इत्यादि के वर्णन आयल छे। सब महीना के जे कोन महीना के की महत्व है जीवन में 12 अध्याय में ए ब्रह्मांड में जतेक तीर्थ छै ए तीर्थ के बारे में वर्णन केने छथिन वेदव्यास जी। जतेक नदी अछि जाहि नदी में हम अहाँ स्नान क के अपन तन मन के पवित्र करै छी, ओहि नदी में तपस्या क के की पुण्य प्राप्त होइ छै, स्नान के की महत्व छै, दान के की महत्व छै, तकर चर्चा आलिय। नदी में स्नान केला मात्र से कहिए बहता हुआ नदी में जो स्नान कर ले वो तन मन दोनों उनका पवित्र हो जाए। यदि बहता नदी तीर्थ हो उसमें आप स्नान करते हैं तो दैहिक शरीर से किया हुआ जो पाप है, मन से किया हुआ जो पाप है, कर्म से किया हुआ जो पाप है वो भी दूर हो जाता है। अब इसका मतलब नहीं है जो हम जीवन भर पाप करते रही, चोरी करी, बेईमानी करी, हत्या करी, झूठबाजी और तीर्थ में जाके स्नान कर ली। तीर्थ जाके यहाँ के तीर्थ में जाके तन यहाँ के पवित्र है, लेकिन मन यदि दूषित रहा तो भगवती के प्राप्ति को सुखी छिए। तन गंदा हुआ चल जेते, कपड़ा पुरान हुआ चलते, फाटल हुई चल जेते, लेकिन मन यदि दूषित है, मन यदि गंदा है, विचार यदि गंदा है तो महामाया के कहियो प्राप्त नहीं हो सके छी, भगवान के कहियो प्राप्त नहीं हो सके छी। ई मन अहाँ के पवित्र हेबाक चाहिए, अंतःकरण शुद्ध हेबाक चाहिए। मन यदि निर्मल है तो भगवान के प्राप्त करे में अहाँ के समय नहीं लागा। क्या गोस्वामी बाबा कहने छथिन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
हमरा कपट छल छिद्र ने निर्मल मन चाहिए। तो सब नदी के विशेषता छे, जेमे गंगा नदी जे या नदी में गंगा सबसे श्रेष्ठ मानल जाइए। गंगा के जीव यदि दर्शन को लेता, गंगा के स्मरण को लेता, गंगा के मुंह से नाम लो लेता, उनका मृतलोक से तुरंत ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए। इतनी ने मरे काल में जिनका मुंह में गंगा जल पड़ जाए, ओहो व्यक्ति यमलोक के अधिकारी नहीं रहे। गंगा कहते कि महत्व है। कलकिन ताही गंगा में हम जाके की करी, तो स्नान के पवित्र भव के संयम पूर्वक अष्टांग योग जे छे, यम नियम धारणा ज्ञान समाधि इत्यादि, ओई नियम के द्वारा तपस्या करी, भगवान के नाम माला जप करी, साधना करी, जैसे हमरा भगवती के धाम के प्राप्ति है और सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाए। एक के बाद 2 महीना 12टा जे महीना या जे में 2टा महीना श्रावण और भादव, ई 2टा महीना रजस्वला होइ छै, रजोगुण से युक्त होइ छै। किया सावन और भादव में बारिश खूब होइ छै, जे बारिश के कारण अनेक नदी के जल मिल गेल। तै लग दोनों महीना के श्रावण और भादव के रजस्वला कहल गेलै। लेकिन ये दोनों महीना सबसे पवित्र मानल गेल। ओना तो श्रीमद् भागवत जी में लिखल या भागवत लोग कहियो श्रवण कर सकै छै, लेकिन श्रावण और भादव श्रीमद् भागवत देवी नहीं, श्रीमद् भागवत के लिए सबसे पवित्र मास मानल गेल। किया कन्हैया के प्रकट कौन महीना? भादव महीना। किशोरी राधा रानी के प्रकट कौन महीना? भादव महीना। बामन भगवान के प्रकट भादव महीना। और बलराम जी भादव महीना। और सुखदेव जी राजा परीक्षित के जे कथा सुने ने रहे वो भादवे के बड़ा पवित्र महीना आया। एक के बाद में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नेमी, सारण, ये सब जे तीर्थ या तीर्थ में जाके जे व्यक्ति झूठ बजै छै, जे निंदा करे छै, जे ओतऽ जाके दुष्कर्म करे छै, जे ओतऽ जाके धर्म के पालन नहीं करे छै, एहन एहन पातकी के संग में रह के अहूं अपवित्र हो जाए। एहन एहन पातकी के संग नहीं रह जाए। एहन एहन पातकी जे छै उनकर कहियो कल्याण नहीं हो सके छै। आनी जगह पाप केला के रास्ता भेट जात, उद्धार हो जात, लेकिन तीर्थ में यदि मनो में सोच लेबे पाप करे गले तो ओ पाप से मुक्त नहीं व्यक्ति हो सके छै। यदि एहनो पाप की महामाया के शरण में आबि जाए अंतिम समय तो हुनकर कल्याण हो जाय छै। एक के बाद तपस्या तीर्थ में जाकर सब तीर्थ में करूं। और कत तो श्रीशैल पर्वत, समेरु पर्वत, गंधमादन पर्वत, हिमालय पर्वत, ऐसा पर्वत पर जाके त्रिकूट पर्वत, ऐसा पर्वत पहाड़ पर जाके पवित्र पर्वत पर जाके यहाँ तपस्या करूं भगवान के लिए। सरोवर के बाद में तब मान सरोवर सबसे श्रेष्ठ है,
मानसरोवर सबसे श्रेष्ठ यह। एक के बाद आश्रम, बद्रिका आश्रम, बामन भगवान के आश्रम, सतयुग इत्यादि ई सब प्रसिद्ध छै। कोनो ऋषि मुनि कहे छथिन कोनो ब्रह्मचारी के जे आश्रम छै, कोनो सन्यासी के जे आश्रम छै, ध्यान देबै, गृहस्थ आश्रम के नहीं, क्यों ब्रह्मचर्य छै, ब्रह्मचारी के जे आश्रम छै, जत दिन रात भगवान नाम संकीर्तन हुआ, स्वाध्याय हुआ, नित्य ठाकुर सेवा हुआ, नित्य हरिनाम संकीर्तन हुआ। जय आश्रम में एहन प्रकार के धर्म कर्म होइत रहा, ओय आश्रम पर भी यदि जीव के चरण पड़ जाय छै तो परम गति के प्राप्त को लै छै। और कोनो सन्यासी, कोनो ब्रह्मचारी के आश्रम में भी जाके झूठ नहीं बाजी, पाप कर्म नहीं करी, ओतो से किछ लोग के नहीं आबी, किछ दान को किया। लेकिन आइ काल्हि लोग बड़ा बड़ा आश्रम में जाय छै, खा लै छै, ए बाबाजी के तो भंडारा चलै छै। देखियो ने मिथिला कुंज के महाराज जी नित्य तो भंडारा चलै छै। आइ अनुद्धाचार्य जी पूरा एतेक प्रख्यात छै, सब जनै छै। जे समय लॉकडाउन से पहले उनका कियो नहीं जनै छलै, और पूरा लॉकडाउन में पूरा जीवन मिथिला कुंज के जे सरकार छै उनका शरण में बीतेलखिन, निम्बारक संप्रदाय। तैना गौड़ीय संप्रदाय के जे आश्रम छै बेनीपट्टी सरकार के पानी घाट में दामोदर भाई ओतऽ देखै छथिन। अपन मिथिला के भी संत सब जे आश्रम बनेने छै, हमरा अहाँ के ओइ संत के जाके दर्शन करक चाही, ओतऽ जाके किछ दान करी। कियो आश्रम बनेने छै ओतऽ से लोक नहीं आबी, किछ दान करी, गुरुकुल में जाके दान करी, तीर्थ में जाके दान करी, ककरो लोक के नहीं आबी। देवी भागवत हमरा अहाँ के से सिखबै। और संगे संगे गृहस्थ आश्रम में यदि अहाँ छी, गृहस्थ आश्रम में अहाँ भूखल रही, ध्यान देबै, अहाँ के द्वार से कियो अतिथि नहीं भूखल जाए, ना जाने किस रूप में हरि मिल जाए। एक नाथ नाम के एगो संत रहे, और बाबा के जल चढ़ेबै लेल जाइ छलै कांवर लग। रास्ता में देखलखिन एकटा गधा जल के लेल तरस रहल छै। एक नाथ सोचला बाबा के तो एगलो बेर जल चढ़ा देबै, लेकिन ई गधा यदि जल के बिना मर जेता और हम देख रहल छी तो ओ एगो पापे लागे। तो बाबा अहाँ का जल गधे के बेर हम चढ़ा रहल छी, गधा के रूप में हम अहीं के दर्शन कर रहल छी और अहीं के पिला रहल छी। महादेव प्रकट हो गेलखिन गधा में से। एक नाथ अयो रूप में अहाँ हमरा पहचान लियौ, अहाँ के द्वार पे कोनो रूप में के अबै छै, किनको अनादर, किनको अपमान नहीं करी। अतिथि देवो, उनकर सत्कार करू, सम्मान करू। गृहस्थ आश्रम में सबसे पैघ धर्म या अहाँ के द्वार से क्यों भूखल। राजा मोरध्वज के चरित्र सुनियो। राजा मोरध्वज अपन बेटा के कट देलखिन, द्वार से नहीं लौट। भगवान परीक्षा ले लिया। तो कही छथिन पृथ्वी लोक में जतेक तीर्थ या तो सब तीर्थ पवित्र मानल गेलिया, और सब तीर्थ गेला के बादो यदि मन शुद्ध नहीं हुआ, आँख चल जाओ तैयो यदि मन में खटपटिए बीमारी छे, तैयो यदि मन शुद्ध नहीं भे तो ओकर कल्याण कतौ नहीं है। यदि एतेक तीर्थ एहन एहन भारत के भूमि में तीर्थ या, और ओइ तीर्थ में गेला के बादो यदि मन में बेचैनी है, संत के दर्शन, गुरु के दर्शन केला के बाद, कथा सुनला के बाद यदि अहाँ के मन में बेचैनी या, विकार या, तो अहाँ के भगवती कतो कल्याण नहीं करता।
भगवती महामाया के कथा सुनला के बाद यदि मन में विकार ताके उद्धार के रास्ता कतो नहीं है। छालयंती ही तीर्थानी सर्वदा देह जम्मालम मानसम चलितुंतानी नो शमधरतानी वै नृप सक्तानी यदि चेतानी गंगा तीरि निवासिनी मनयोद्रो संयुक्ता कदम सोभरभाविते सरा वशिष्ठ प्रभा विश्वामित्र त्यागला राग द्वेष प्रता सर्वे काम क्रोधा युक्ता। लेकिन हे राजन, तीर्थ में तक केवल शरीर के मल ही धोलल जाय छे। तीर्थ में गेला के बाद शरीर के मल अहाँ धोइ लेलो, मन में गेला ए हम बड़ पाप केने जी, हे गंगा महारानी ए पाप से हम मुक्त छी। अब फिर घर में आबि के शुरू कर देलो नाटक। तीर्थ में जाकर शरीर के केवल मल धोला से नहीं हेते, अंतःकरण जावे शुद्ध नहीं हुई। वो तीर्थ मन के शुद्ध करे में हुई। तैले कई जदीन मन के पवित्र करो, आगा जन्मे जाए के व्यास भगवान लक्ष्मी पुत्र एक वीर के कथा सुने लिखिन। हाँ, एक कोना महामाया लक्ष्मी के एगो पुत्र बेला एक वीर, तई चरित्र के सुने लेना। और नारद जी के विवाहक चरित्र सुने लेना। और चमन ऋषि के जे विवाह राजा सरियाती के पुत्री सुकन्या से भेलेना से चरित्र सुने लेना। फिर धृष्टराष्ट्र के जन्म की कथा सुने लेना। किछ फिर महाभारत के चरित्र में प्रवेश करने छथिन। महाभारत में कोना कोना पांडव संगे भेले तई चरित्र के जिनमें जे कई दिन राजा सरियाती के बेटी सुकन्या के यदि हम जाना चाहे छी सुकन्या के कोना के विवाह भेले चमन ऋषि से बताओ सरकार। कल के राजा सरियाती अपन पुत्री सुकन्या के लौक गेला जंगल में शिकार करे। चमन ऋषि एहन तपस्वी छै, हुनकर तपस्या करैत करैत शरीर के मांस सुखा गेल छै, केवल हड्डी टा बचल छै। सतयुग त्रेता सब में हड्डियों में प्राण होई चले सरकार। आप तो कतबू खेबे इस शरीर के कण निष्प्राण हो जात, शरीर स्वस्थ या लेकिन इस शरीर से के कनी प्राण चल जात, कोनो ठिकाना नहीं। सुकन्या की कलकेन चमन ऋषि जे तपस्या करै छला, उनका देख के सोचला ई बाबा कहीं ढोंग तो नहीं करे छै। उनका आंख में जाके कांट भोंक देलकै। चमन ऋषि अंधा हो गेल। अब राजा सरियाती कहै छथिन बेटी अहाँ त राजा के बेटी छी, अहाँ के राजकुमार संगे विवाह होइता, लेकिन अहाँ एकटा ऋषि के अपमान केलौं। एकटा ऋषि के अपमान केलौं तै लऽ कऽ हम अहाँ के दंड दै छी। आप ए ऋषि के जीवन यापन कोना हेतै, इनका सेवा के करतै, तै लऽ कऽ हिनका से अहाँ के विवाह करतै। सुकन्या के इच्छा नहीं रहे, लेकिन राजा के आदेश कोना नहीं मानती। चमन ऋषि संगे विवाह भेलैन सुकन्या। सुकन्या बहुत सेवा केलखिन अपना पति की, एतेक सेवा केलखिन जे देवता हुनकर बस में भ गेलै। जे स्त्री अपना पति की सेवा करै छै, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, पतिव्रता स्त्री के डर से देवतों कांपि रहे छथिन।
पतिव्रता स्त्री के यदि प्रातः काल अहाँ के दर्शन भ गेल तो गंगा नदी में स्नान केला से जे आदमी पवित्र है वो पवित्र पतिव्रता स्त्री के दर्शन से पवित्र हो जाए। कई दिन पति के सेवा ही परम गति के प्राप्त करे छै। सुकन्या एतेक सेवा केलखिन जे देवता सब हुनकर सेवा ले तैयार रही छथिन। एक दिन अश्विनी कुमार देवता के बजल कहलखिन हमर पति सब दिन आनरे रहता, कहलखिन की चाही इनका दिव्य ज्योति दियो। अश्विनी कुमार के द्वारा हुनकर पति के नेत्र में दिव्य ज्योति प्रदान भेलैन। बड़ा सुंदर दोनों जीवन यापन केला। कई दिन ये जन्मे जाए एक कथा से मानव के सीख लेबाक चाहिए। नारी के लेल सर्वोपरि शास्त्र में कोनो पूजा पाठ के लेल बतायल गेल। नारी यदि अपन पति के सेवा को लाए, पति के प्रसन्न रख लाए, पति के खुश को दे, हुनका लेल सबसे पैघ पूजा ओहे छै। आब तो एहन कलयुग आबि गेलै, शास्त्र कहिए जे पति और पत्नी के एक संग भोजन नहीं करक चाहिए। जे स्त्री पति के संग में भोजन करे छै हुनकर पति के आयु क्षय हो छै, छीन हो छै, बहुत जल्दी वो विधवा हो जाए छै। लेकिन आप तेहन फैशन आबि गेलै, रेस्टोरेंट में पत्नी के लऽ कऽ जाइ छथिन आ पत्नी प्रेम से कहै छथिन सुनिए ने जी, एक चम्मच पति के मुंह में ठुसलक और एक चम्मच अपना मुंह में। ओहे जूठा पतियों खाय छै और पत्नियों खाय छै। पति के जूठा प्रसाद रूप में ग्रहण यदि करब के स्वाद बढ़त रहा, लेकिन अपन जूठा यदि पति के खुएबन तो वो सुहाग बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। माता बहन ई बचाओ। अब मिथिलों में ई कल्चर पकड़ने नहीं, अहीं सब अपन बच्चा के संस्कार, बच्चा के नीक संस्कार दियो, अपन धर्म के मारे देखेबियो। कई दिन पतिव्रता नारी यदि देवता के श्राप दो देथिन तो देवता जल के भस्म हो जाता। ये पतिव्रता नारी में सामर्थ्य। और अहाँ सब चिंता किया करे छिए, भगवतीये के घर से वरदान अहाँ के भेटल य। आइ तक कोनो पुरुष के नाम के आगा देवता नहीं लगल। कतबो कर्मनिष्ठ हो जाता, कतो वो तपस्या को ले, चचा जी कतबो अहाँ माला फेर ले, लेकिन अहाँ के नाम के आगा देवता नहीं लगा। लेकिन माता सबके ओ महामाया के हेन कृपा छैन, हुनकर नाम के आगा की लगे छैन अमुक देवी, दुर्गा देवी, चंपा देवी, काली देवी, राधा देवी, रंबा देवी, फूलो देवी। अहाँ के नाम संगे देवी लागल ये तो देवी के तरह आचरण हेबाक चाहिए। भगवती किनको दिल के दुखेलखिन है तो भगवती किनको कष्ट दिलखिन है, अहाँ सब किनको कष्ट नहीं। आप तो लोग तुरंत पति से लड़ाई भेल तो डिवोर्स देला तैयार हो जाए, यदि पेपर तैयार कर लिया। यदि दुखो भेटा पति के घर में तो के जीवन यापन कोई पति संगे करक चाहिए, पर पुरुष के नहीं देखक चाहिए। पति यदि बाबाजी भेट जाए तो छोड़ दिए, हाँ ले लो है देवता। पति रोगी हुआ, बीमार हुआ, बहरा हुआ, लुल्हा हुआ, लंगड़ा हुआ, कोडी हुआ, लोभी हुआ, भोगी हुआ, जोगी हुआ, सन्यासी हुआ, पंडित हुआ, अहाँ लेल पूजनीय छै, सर्वोपरि छै।
और तय पति का यदि अपने अपमान करा, अनादर करा, जानैत महामाया नरक में गति है। गोस्वामी बाबा कहने जतीन वृद्ध रोग बस जरधनीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। आनर हुआ, बहिर हुआ, क्रोधी हुआ, एनो पति के दिए अपमान करो। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पा यमपुर दुख नाना। यमराज के पूर अहाँ के लिए कोनो और पूर ने, कोनो भगवती पूर ने, कोनो उत्तम पूर ने, ओए नारी के लेल यम लोग के यातना भोगो पड़े छे। और अहाँ कोनो पूजा नहीं करबे, कोनो तपस्या नहीं करबे, तैयो अहाँ के पति के प्रताप से, पति के प्रभाव से, पति के कर्म के द्वारा अहाँ के सदगति प्रदान भेट जाए। अहाँ के लिए एकेगो पूजा या नारी के लिए एकेगो पूजा, एकेटा व्रत, एकेटा धर्म, एकेटा नियम। कथी? कौन व्रत, कौन पूजा, कौन नियम, कौन धर्म, कौन तपस्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। करे छे ना सब, करिए बने न छिए। एकदम एगो चाची सिर हिलेबै छथिन, राधे राधे। नहीं नहीं नहीं, हमरा सेवा करै छी, चिंता नहीं करी। राधे राधे। प्रसन्न रहो और पतियों के प्रसन्न रहो। ओ नारी उत्तम नारी छी, सप्त में भी अपन पुरुष पति छोड़ के दोसर के नहीं देखे छी। उत्तम के हस बस मन माही, सपन आन पुरुष जगना। सपन में भी आन पुरुष को नहीं दर्शन करे छे, और वो नारी उत्तम नारी कहलाई छे। और मध्यम नारी के छे? मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और नारी मध्यम छे। ये पर पुरुष के स्वप्न में तो देखे छथिन, लेकिन कौन रूप में? भ्राता, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत सरई। ओ 100 कल्प तक की हो जाए, रौरव नरक में जाके सरी छे। अच्छा न सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। तै लका नारी के लेल सबसे पैघ पूजा पति के सेवा, पति के प्रसन्न राखू। पति अहाँ के लेल देवता छे, लेकिन एतेक देर तक पत्नी के लेल नियम रहे। आ पति सब देवता छे तो देवता तरह आचरणो हेबाक चाहिए ने सरकार। अहाँ के यदि पत्नी अहाँ के पूजा करती, तब पूजा करेबै लायक बनू ने। जेबै शराब पी के, हैं दारू पी के गरिएबैन, मारबैन, लड़ाई करबैन, आ तखन कहबैन अपना पति के जे हमर चरणामृत ली, कोना हेतै? एहन आचरणो अहाँ के हेबाक चाही जे अहाँ के पूजा हुए। राधे राधे। तो कही छथिन पतिव्रता नारी के प्रताप से, प्रभाव से, जे कुल में एकटा भी पतिव्रता नारी के जन्म हो जाए, हुनकर
कुल पवित्र भ जाय छन, तीनों कुल तर जाय छन। पति वर्ता स्त्री के प्रभाव से तीन कुल तर जाय छै। तैले एहन मनी व्यास भगवान जन्मे जय के धृतराष्ट्र के जन्म के कथा आगा सुने लेना। तत्पश्चात कई जदीन हे जन्मे जय जय सुनो। केखनो केखनो ई माया एतेक विघ्न डाल दै छै, अपना बस में लोग के कऽ लैया। बड़ा बड़ा सन्यासी मुनि ए माया के चक्कर में फंस जाय छै। ए माया के केवल परमात्मा टा ही जीत सकैया, भगवान ही जीत सकैया। और ई माया केवल ध्यान देबै, ई माया ककर अधीन में छथिन? ई माया परमात्मा के अधीन छथिन, ई माया राम के अधीन छथिन, ई माया कृष्ण के अधीन छथिन, ई भगवान के अधीन छथिन। कनी साइडे लगा के प्रसाद रखो। तब माया किनकर अधीन? माया किनकर बस? माया किनके बस? भगवान के बस में, भगवान के अधीन। ऐ मायो के अपना उंगली के इशारा पे नचेबै छथिन तो परमात्मा छै। अते परमात्मा से अहाँ दूर भ जेबै, अचाबे कल्याण भ जाए कोना कर। देवी भागवत भी हमरा यहाँ सिखबैयो, परमात्मा के शरण में अहाँ जाओ। यदि अपन मुक्ति चाहे छी, अपन उद्धार चाहे छी, कल्याण चाहे छी, भगवतियों कही जदीन हाँ भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के, भगवान की सेवा और निश्चिंत भव के मोह से दूर भव तीर्थाटन करू। जीवन चौथापन में आबि के की करू? मुखिया में खड़ा हो जाओ, विधायक के चुनाव लड़ू। नहीं जी, जगने चौथापन आबि गेल, संसार से कोनो तृष्णा कोनो आशा नहीं रह चाहिए। अहाँ की करू? केस पके देरी, हाथ में माला लो, तीर्थाटन करू, तीर्थ में भ्रमण करू। जीवन के लक्ष्य बनाबू जे हमर प्राण जे अंत हुआ वो तीर्थ में जाके हुआ, भगवान के धाम में अंत हुआ। और आनंद के संगे स्वाध्याय करू। व्यास जी कही जदीन निश्चिंत भाव से रहे। देवी भागवत संपूर्ण पुराण के सार छी। देवी भागवत से पैघ संसार में कोनो पुराण नहीं है। समस्त वेद के तुलना भी नहीं को सकिया। जे देवी भागवत के एको श्लोक नित्य पढ़े पारायण करे, वो एक दिन महाज्ञानी बन जाए, महामाया की कृपा से परम ज्ञानी बन जाए, परम प्रतापी बन जाए। नित्य यदि भगवती के एक श्लोक भी यहाँ पाठ करी। सूत जी सौनक जी के कथा सुना रहल छै, व्यास भगवान जन्मे जय के कथा सुना रहल छै। व्यास जन्मे जय की कही जती, जन्मे जय जी आप की सुनो? जन्मे जय कही जती, स्वामी ने सुरजान बयानाम चराज्ञा वंशस्य विस्तरम तथा सोमान वयानाम च श्रोतु कामो अस्मिन् सर्वथा। कई जदीन सूर्य वंश और चंद्र वंश के कथा संक्षिप्त में कह दिलो। राघव के वंश के कथा, राम जी के वंश
सूर्यवंश के एहन चरित्र जेने एहन प्रतापी राजा भेला जिनकर चरित्र सुनला से ई रोम रोम पवित्र भ जाय छै। तै चरित्र के अहाँ नहीं सुनेलौ, तेना चंद्रवंश के कथा में विस्तार नहीं सुनेलौ। सूर्यवंश और चंद्रवंश के कथा जे या राम जी के वंश और कृष्ण के वंश के कथा सुनला मात्र से समस्त पाप के दूर हो जाए। कल किन सुनो, भगवान नारायण के नाभि से कमल के उत्पन्न भेलै ना। भगवान नारायण के नाभि से कमल, ओय कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र भेला मरीचि ऋषि, और मरीचि के पुत्र भेला कश्यप। यही कश्यप जी से सूर्यवंश आगा चल रहे। कश्यप और कश्यप के वंश में आगा विवस्वान, मनु, और मनु महाराज के 9टा पुत्र भेलैन। इक्ष्वाकु, नभाग, दृष्ट, सरियाती, नरियत, प्रांशु, निर्ग, दिष्ट, क्रूस और प्रसर्ग, ई 9टा मनु महाराज। इक्ष्वाकु राजा सूर्यवंशी राजा जे छै हुनका 100 पुत्र भेलैन। राजा इक्ष्वाकु के ओय में सबसे श्रेष्ठ जे पुत्र छै, जेठ बेटा जे छथिन तिनकर नाम छिन विकुक्षी। विकुक्षी और विकुक्षी के पुत्र भेला नाभा, और नाभा के पुत्र भेला अम्बरीश। अम्बरीश जो महाभागा, ये अम्बरीश राजा के चरित्र श्रीमद् भागवत में बड़ा विस्तार से जे अम्बरीश राजा के मारे के लिए दुर्वासा जी कृत्या नाम के राक्षसी के प्रकट केने रहे। तई अम्बरीश राजा से दुर्वासा जी के माफी मांगा पड़ल। किया जखन अम्बरीश के मारे के लिए कृत्या के प्रकट केलखिन तो अम्बरीश भगवान के प्रार्थना केलखिन, हे प्रभु संसार में अहाँ के व्रत, अहाँ के पूजा जे भक्त कराए हुनकर एहन अपमान, हुनका मारे ले क्यों राक्षस नहीं होवे। भगवान के सुदर्शन चक्र तुरंत चलैन और कृत्या राक्षसी के वध केलखिन। और फिर दुर्वासा जी के मारे लो सुदर्शन घूम रहल छै। अंत में दुर्वासा जी ब्रह्मा लग गेला। ब्रह्मा जी कहलखिन हमरा में सामर्थ नहीं है जे हम माफ को दे, ऐ सुदर्शन से हम बचा दे महादेव। महादेव लग जाओ। महादेव के यदि हमर कत से औकात है जे नारायण के भक्त के कियो अपमान करे और हुनका हम जगह दिए। जाओ जाओ जाओ, महादेव भगा दिल। जाओ नारायण से माफी मांगो। भगवान विष्णु के पास केंद्र भगवान विष्णु कल के हम पराधीन सुतम तु ईब दुजा, हे दुज, हे ब्राह्मण, हे दुर्वासा जी, हम तो अपन भक्त के हाथ दिख गेल छी। भगत के बस में है भगवान, हम किनकर बस में छी? भक्त के अधीन छी। हमरा में सामर्थ्य नहीं है जो हम आके माफ करब, क्षमा करब। यदि हमर भक्त अहाँ के माफ को देता, अम्बरीश यदि माफ को देता, तखने हमहू माफ को सकै छी। यदि हमर भक्त माफ नहीं करता तो हमरो लग कोनो स्थान नहीं है। किया हमरा से बेसी सामर्थ्यवान हमर भक्त होइया। हम भक्त के कहल रास्ता पे चले। संसार में हमरा भक्त के अलावा क्यों कुछ नहीं कर सकेगा।
कई जदीन आमर भक्त से क्षमा मांग। अंत में दुर्वासा जी सोचला जे भगवान के भक्त के की महत्व छे, भगवान के भक्त के की महिमा छे से आज तक हमरा ई बोध नहीं रहा। आज तक हम अज्ञान में जी रहल छलौं। आज संपूर्ण ज्ञान के प्राप्त भेल। भगवान के भक्त के, नारायण के सेवा करे वाला के, ठाकुर जी के सेवा करे वाला के, महामाया के सेवा करे वाला के की महत्व छे से अमरीश के चरित्र से सुन। विस्तार से हम कब समय नहीं रही तैलक भगवान के जे सेवा करे छै, भगवान के जे पूजा करे छै, भगवती के जे सेवा करे छै, रात दिन उनकर अपमान नहीं करू, उनकर बुरा नहीं सोचू। मन में उनका बारे में सोचलो पाप है। केकनो वैष्णव के अपमान नहीं करू, वैष्णव के अनादर नहीं करू। ये तिलक देखे छिए, यही ना हमेशा उनका ललाट पर वो परमात्मा विराजमान रही छथिन। तिनकर यदि भागवत में प्रोंडक नाम के राजा के कथा आयल छै, भागवत जी में प्रोंडक के जे वध कर एलखिन भगवान कन्हैया, तो सबसे पहले प्रोंडक के चंदने पर नजर गले, कहलखिन देखियो हमर हुलिया बने नहीं आ काज केहन ई चंदन लगा के हमर रूप बना के काज केहन करी। भगवान कहलखिन काज तो एहने केने छी अहाँ, मन कर यहाँ के बध क दी, लेकिन अही लेल छोड़ रहल छी अहाँ के ललाट पर में हमर चरण चिन्ह या, हमर चंदन या। जे भक्त के ऊपर ललाट पर हमर चरण चिन्ह रहैया, चंदन रहैया, ओ पापियो या तो हमर भक्त या, ओकरा बध नहीं करै छी, ओकर उद्धार करै छी। चंदन के ओ महिमा छै। आगा सूर्यवंशी के चरित्र सुनोबे, दुर्वासा ऋषि के चरित्र सुनोबे। व्यास भगवान विकुक्षी के वंश में आगा चल के राजा युवनाश के पावन चरित्र सुने लेना। युवनाश राजा के संतान नहीं रहे, बड़ा चिंता। और सूर्यवंश में एगो समस्या हमेशा रहा, बिना यज्ञ करे ने कोटा सूर्यवंशी राजा के संतान नहीं हुई। जाबे ने यज्ञ करेता ताबे किनको संताने नहीं हुई। जतेक राजा के इतिहास पढ़ियो सबके पुत्र के लेल यज्ञ करे। ये सूर्यवंश के प्रचलन रहे, लेकिन चंद्रवंश में से हो एकटा रीति रहे, नियम रहे। चंद्रवंश में की रहे, जाबे तक चंद्रवंशी के विवाह में दू चाटा के कपार नहीं फूटतैन, दू चाटा से लड़ाई नहीं हेतैन, ताबे चंद्रवंशी के विवाह नहीं भेलैन। इतिहास उल्टा के देख लियो, चाहे ठाकुर जी के विवाह होए या हुनकर पुत्र के हैं या हुनकर पौत्र के होए, सबके विवाह में लड़ाई भेल छै। भागवत जी में अनिरुद्ध और उषा जी के जे विवाह भेल छै, ओहियो में लड़ाई भेल छै। प्रथमों जी के विवाह राजा युवनाश जे छथि, इनका संतान नहीं होइ, समस्या रहे। यज्ञ जे केला त पंडित जी की केलखिन, यज्ञ के प्रधान कलश के जे जल होइ, कोनो यज्ञ में, कोनो अनुष्ठान में, कोनो पूजा में प्रधान कलश के जल और प्रधान कलश के नारियल के एतेक बड़ा महत्व छै। जे निसंतान रही छै उनका संतान के प्राप्ति हो जाए छै। प्रधान कलश के जल और नारियल। राजा युवनाश के संतान ने हो जले जग करेला, पंडित जी की केलखिन प्रधान कलश के जल मंत्र पढ़ के राजा युवनाश के देलखिन। ई जल हम अहाँ के अभी मंत्र को देने छी, ई जाके अपना पत्नी के कहबे पी ले। राजा युवनाश अपना घर एला, जल के रख देलखिन और सुत रहला। ध्यान देवे, रात में राजा युवनाश के प्यास लगले। रानी के कहलखिन सुनू ने, हमरा बड़ा जोर से प्यास लागल, कनी जल ने होने। रानी जल्दीबाजी में की केली,
राजा युमनास के जे जग के आचार्य कलश मला मंत्रा के जोल देने रहे, ओह कलश के जो जे रानी के लिए जोल रहे, ओ रानी की केलकिन राजा युमनास की जोल गलती से जे रानी गर्भवती रहता थी गर्भर हो गया और राजा युवनाश से गर्भवती हो गया। राजा युवनाश गर्भवती हो गया। वशिष्ठ जी अले लेकिन बड़ा खुशी के समाचार सुनो। लेकिन महाराज की बात करे जी, लोग हंस रहा लिया जे रानी के जगह राजे आप संतान के जन्म दिन रानी से नहीं भेले, जल्दी संतान के बाहर कर सब हंस रहा। देखियो मेडिकल आए पहुंचल कि ना ऑपरेशन को के डिलीवरी बच्चा निकालने के लिए बात के तौर करबे देवी भागवत से डॉक्टर आए चीर फाड़ केलकिन हां पेट के तखन वो बच्चा के निकाली छथि। लेकिन हमर ऋषि मुनि में वो सामर्थ्य रहे जे डॉक्टर आए को रहली और ऋषि मुनि पहने ऑपरेशन को देने रहते। राजा युमनास के पेट चिरल गए, ऑपरेशन भेले और उनकर पेट चीर के बच्चा के बाहर किया लगे। बच्चा से जन्म लो लेकिन पिता के पेट से, मां के गर्भ से, युवनाश के पेट से। आप चिंता के विषय छे बच्चा के दूध के पिएता है, मां के पेट से तो जन्म नहीं चलता, लेकिन जिंदा नहीं करी। इंद्र के दाहिना हाथ के तर्जनी उंगली में अमृत के वास इंद्र के वजह इंद्र अपन दाहिना हाथ के तर्जनी उंगली बच्चा के मुंह में दिलखिन, बच्चा के अमृत के प्राप्ति वही बच्चा के नाम पर लेन मानधाता। बड़ा शक्तिशाली राजा मानधाता संपूर्ण पृथ्वी के जीत ले। हुनकर भाई से सब लुटेरा जतेक चोर डाकू रहे छे, देखियो नीक सरकार बनी छे न यूपी में योगी आदित्यनाथ छे, सबटा चोर डाकू भाग गेल, सेट भ गेल। नीक राजा देश के चलबे वाला, ग्राम के चलबे वाला, जिला के चलबे वाला यदि नीक राजा रहा तो क्षेत्र के, देश के, गांव के, समाज के विकास होई। मानधाता संपूर्ण पृथ्वी के जीत लेलैन। उनकर डर से चोर उचुका जे रहे ओ गुफा में छुपा गला। एहि कारण इंद्र उनकर एकटा नाम रखलकैन त्रिशदस्यु। एहि वंश में आगा चल के राजा अरुण भेला। अरुण के वंश में आगा राजा सत्यव्रत भेला। भगवान मछली के रूप में आयल छे, दर्शन मत्स्य अवतार छे। राजा सत्यव्रत भेला। एक बेर के बाद राजा सत्यव्रत काम सक्त भके एकटा ब्राह्मण के बेटी के अपहरण को लेलखिन के राजा सत्यव्रत देखल कि राजा सत्यव्रत बड़ा सुंदर छथिन ब्राह्मण के बेटी। मन में काम वासना जगल, ब्राह्मण के बेटी के अपहरण केलखिन, जे कारण राजा अरुण वशिष्ठ जी से परामर्श लेलखिन और अपन पुत्र के नगर से बाहर को देलखिन। राजा अरुण जहां ब्राह्मण के बेटी के अपहरण केलो, हाँ ठीक नहीं, जे ब्राह्मण के समाज ने सम्मान नहीं करा ओकरा राज्य में नहीं रहना चाहिए। हाँ बेटा छी
बेटा के नाम पे हाँ कलंक छी, हाँ हमरा लेल मर गेलौं, निकल जाओ। पिता पुत्र के रिश्ता हम समाप्त कर रहल छी। अरुण कहलखिन अपन पुत्र सतव्रत के और राज से निकल देलखिन। किनका? अपन बेटा सतव्रत के। सतव्रत जंगल में चले चला, वन में जाके चंडाल के पास रह लगल। सबसे ज्यादा सतव्रत के एहि बात पर क्रोध एलैन जे गुरु वशिष्ठ के कहला पर पिताजी हमरा घर से निकल गए। ओ वशिष्ठ जी पर कुपित भ गेला। एक बेर के बात ही, एक बेर के बाद महामुनि विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी अपन पत्नी के छोड़ के तपस्या कर गेला। जाइ छी तपस्या करे ले। जखन विश्वामित्र जी तपस्या करे चला 12 वर्ष अकाल पड़ गेल। पानी नहीं भेले, वर्षा नहीं भेले, अन्न बिना लोग मरऽ लगले, भूख प्यास मरऽ लागल, काना लगल। विश्वामित्र जी के पत्नी के बड़ा कष्ट हेवल लगले। कोना बच्चा के पाला, कोना जीवन बीता। ये बात सोचे कि आप पति ते तपस्या में छै, अपन बच्चा के कोना हम पालन पोषण। बच्चा भूखे तड़प रहल है, नहीं बच्चा के किछ खाए ले देब ना, ये बच्चा मर जाए। स्वामी जी की पत्नी सोची थी आप पुत्र के कोना रक्षा कर। एकेटा रास्ता एतेक पुत्र एकटा पुत्र के बेच देव ने हम, ओई पुत्र के बेचला से जे धन भेटा, ओई धन से सब बेटा के पाइल ले बेच दी। आन पुत्र तरहत ने अगर बेटा के बेच देवे एकटा के तो बेटो सुखी हो जा, जकरा घर में जा। और हमरा घर में जे बच्चा आया ओहो नहीं मरत, खाए भी नहीं, बेच दी। जेठ बेटा के बेच तो आग के दे करता के किया करता बनी के जेठ के बेटा के हक हो अधिकार हो। यदि जेठ बेटा के मृत्यु भ गेल छै तखन छोट बन सकै छै। जेठका बेटा के बेचिए नहीं सकै छी। सबसे छोटका के बेच दे तो पाचक के बनो, कर्ता संगे पाचको चाहिए। दोनों समस्या छै। जेठका बेटा कर्ता बनता तेने में सके छै, छोटका पाचक बनता। ई बिचला जे बेटा हो या मझला ई कोनो काज के ई माइयो बाप के जेठके पर या छोटके पर बेसी ममता रहे छै, मझला पर ध्यान नहीं दे। बिचला छी की मझला छिए वही में सा राधे राधे। नहीं चिंता नहीं कर, आके खरीदे वाला को हम भगा दे। राधे राधे। कल के मझला बेटा के हम बेच दी। स्वामी जी के रस्सी बांधल गेल, मझला बेटा के कर दिल, रस्सी बांध दिल।
और अपन घर से बाहर चलल बेची कनिए आगा गेलखिन राजा सतव्रत देखलखिन। राजा सतव्रत जे देखलखिन राजा सतव्रत पूछे छथिन हे देवी ए बच्चा के गर्दन में रस्सी बांध के अहाँ कतौ लोक जाइ छी बताओ। विश्वामित्र जी के पत्नी कही छथिन की बताब राजन घर में सब बच्चा भूखे फिर रहलिया बच्चा के भरण पोषण नहीं कर सकै छी और हमर पति तपस्या में बैसल छी तै ले बच्चा के बेचे के लेल जाइ छी। सतव्रत कहलखिन नहीं नहीं हमारा राज्य में एहन काज नहीं अहाँ खाए के लेल अपन बेटा के नहीं बेचू अहाँ के घर में भोजन के प्रबंध अहाँ के बच्चा के भरण पोषण के लेल कैल से हम प्रत्येक दिन ई जे बड़ो गाछ य ए गाछ लगहु भोजन के सामग्री खाए पीबे के सामग्री एन के रख दे और अहाँ ओ सामग्री लऽ कऽ बच्चा के खुआब लालन पालन करब लेकिन बेचू नहीं। राजा सतव्रत वही बच्चा के गर्दन में से रस्सी खोल देलखिन वही बच्चा के गर्दन में से जे रस्सी खुलकैन रस्सी बांधल रहन तै कारण विश्वामित्र जी को पुत्र के नाम पर लेन गालव। गालव ई गालव महान तपस्वी हो गेला जे बच्चा के गर्दन में रस्सी बांधल गेलन ई बच्चा महान तपस्वी बन गेला। शो अभवद गालवो नाम गलबंधनान महातपा। राजकुमार सतव्रत विश्वामित्र जी की पत्नी और बच्चा के भरण पोषण के रोज सामग्री इनके रख दै छलखिन। एक दिन के बाद वन में शिकार के लिए राजा सतव्रत के कोनो मार्ग नहीं मिले ओई वन में जैत जैत घुमैत घुमैत सतव्रत के वशिष्ठ मुनि के ज्ञा देखलखिन। वशिष्ठ मुनि के ज्ञा जे देखलखिन तो मुनि पर तब पहने से सतव्रत क्रोधित छथिन कियाक तो वशिष्ठ मुनि के कारण सतव्रत के घर से निकालल गेल छै कहला तो हुनका पर तब पहने से क्रोधित छथिन। वशिष्ठ जी के जखन पता चलन जे जंगल में सतव्रत आयल य कुपित भ के श्राप दो देलखिन तुम पिशाच के भांति ज्ञा के बद करी लेला तू महापापी छ। वशिष्ठ जी देखलखिन अब सतव्रत बांध चलेते ज्ञा पर बांध लगल श्राप देलखिन तू एकटा पाप छो तू तो ब्राह्मण के बेटी के अपहरण केने छ। अब ब्राह्मण बेटी के अपहरण और ब्राह्मण के बेटी के देख के मन में गलत भाव सोचनाइयो महापाप छी तो महापापी छ। तुम ज्ञावद से केला ऐ कारण और तुम एहन एहन जे पाप केला ज्ञावद केला ब्राह्मण के पत्नी के हरण केला ऐ कारण तोहर पिता के भयंकर क्रोध एलो। ई तीनों कारण से तोहर मस्तक में 3टा शंकु तुरंत बन जतो।
सतव्रत के श्राप दिलकै जो 3टा शंकु तोरा माथा पर लटक जेतौ। ई शंकु पापक चिन्ह छियो। तू 3टा पाप केने छा, गाय बात, ब्राह्मण पत्नी हरण और पिता के दिल दुखेने छा। कलकिन जो तोहर नाम त्रिशंकु के नाम से जानल जतो, तो त्रिशंकु है। सतव्रत ही त्रिशंकु बनल छथि। त्रिशंकुरिति नामना वै भुवि ख्यातो भविष्यसि। पिशाच चरुरूपमात्मानं दर्शयन् सर्वदेनाम्। वशिष्ठ के श्राप राजा सतव्रत के लगल। ओ परमा के बड़ा कठोर तप प्रारंभ केला। राजा सतव्रत के जे श्राप लगल और मां महामाया मां भगवती के कठोर तपस्या शुरू को दिलखी। मां भगवती के मंत्र हुनका कान में दिल गए। भगवती के मंत्र जे होई चले, भगवती के मंत्र बीज मंत्र त्रिशंकु के कान में दिल गए। ई त्रिशंकु ई सतव्रत भगवती के मंत्र के जप के लिखीन, हवन के लिखीन और ब्राह्मण के पास ब्राह्मण के प्रणाम करके कही छथि, अहाँ सबके द्वारा हम एगो यज्ञ करना चाहे छी। हमर नाम सतव्रत या, हम एको राजकुमार छी। ई सुन के ब्राह्मण कही छथिन, हम अहाँ के यज्ञ नहीं करब, कियाक त अहाँ के गुरु के श्राप, जिनका गुरु के श्राप लग जाए, जिनका ब्राह्मण के श्राप लग जाए, उनका घर में जाके कथो नहीं करना चाहिए। उनका घर में जाके पूजा नहीं करना चाहिए। ते लको हम अहाँ के यज्ञ नहीं करब। और गुरु के श्राप लागल या, ते लको जाओ हम अहाँ के श्राप दै छी, अहाँ पिशाच बन जाओ। सतव्रत के श्राप दिलखिन, त्रिशंकु के श्राप दिलखिन। वह सतव्रत त्रिशंकु बनल छ, पिशाच बन जाओ। अहाँ के वेद के अधिकार नहीं भेटत, अहाँ के ठना यज्ञ नहीं करत ब्राह्मण। ये बात सुन के सतव्रत बड़ा दुखी हो गला। अपन शरीर के त्यागे के लेल सोचलखिन। सतव्रत जखन ब्राह्मण हमरा ठना यज्ञ नहीं करेता, देवता हमर भाग नहीं लेता, कतेक पैघ अभागा छी हम। अब ई शरीर लोक हम की करब? इस शरीर के हम त्याग दै छी। लकड़ी राजा सतव्रत कटलखिन और लकड़ी से अपन चिता बनलखिन, चिता के निर्माण केलखिन। चिता पर जाके जखने बैस लगलखिन, महामाया मां भगवती के स्मरण केलखिन। सामने वो भगवती प्रकट हो गेलखिन। बोलिए जगदम्बा माता की। सतव्रत बेटा की करै छी अहाँ? सतव्रत मां भगवती कही छथिन, किम ते वयावसितम साधो हुतासो मातनु त्यजा स्थिरो भव महाभा पिता तेजर सांबिता। हे बेटा सतव्रत, ई देह के त्याग नहीं करू। हम अहाँ के वचन दै छी, अहाँ के पिता
अहाँ के राज्य स्वीप के तपस्या के लिए बन जाए बलाया। परसू अहाँ के पिता मंत्री जंगल से अहाँ के लो जाए लिया। अहाँ के जे पिता अहाँ के राज से निकल गए नैया। परसू अहाँ के पिता अहाँ के एत से लोग चल जाता। आशीर्वाद अहाँ राज सिंहासन पर ई के भगवती अंतर ध्यान हो गई। इमर देव ऋषि नारद सतव्रत के अयोध्या सतव्रत के कहानी अयोध्या में जाके प्रारंभ को लिखी। राजा अरुण जे छे सतव्रत के पिता, उनका सब कहानी नारद जी जाके कहलखिन। जखन राजा अरुण के पता चल हमर बेटा आत्महत्या करे के कोशिश केला, अब भगवती रोकल के तो भगवती के कृपा जरूर छे। तुरंत मंत्री से बात कलखिन, जाओ हमर बेटा सतव्रत जे या जंगल में उनका लेने आओ वन में से। मंत्री गेला और सतव्रत के अपन 7 महल में अनलखिन और अरुण अपन पुत्र सतव्रत के हृदय से लगे लखिन। सुंदर शिक्षा दिलखिन, पुत्र अहाँ राज करू, हम अहाँ के बड़ा दुख दिलो। राजा के बेटा भोग के जंगल में भटकलू, एते कष्ट सहल। बेटा अब हम अहाँ के राज सौंप रहल छी अयोध्या के। अब हम तपस्या करे के लेल बन जा रहल छी तपस्या करे के लेल। बेटा अहाँ सदा धर्म के कार्य में लागब, सदा धर्म कर। ब्राह्मण के जीवन में कहियो अपमान नहीं कर। पूज्य विप्र शकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण। बेटा ब्राह्मण यदि मूर्खो हुआ न तो पूजनीय छे, सम्माननीय छे, उनकर सम्मान करो बेटा। और बेटा अन्याय के द्वारा धन नहीं कमाया, अधर्म के द्वारा धन नहीं कमाया, न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक धन ग्रहण कर। अब प्रजा के हमेशा रक्षा कर। राजा के यदि प्रजा के लेल अपन जान निछावर करो पड़े तो तैयार हो जा। बेटा जीवन में कहियो हाँ झूठ नहीं बाजब, प्राण चल जा लेकिन बेटा हाँ झूठ नहीं बाजब। तपस्वी रह, पूजा कर और क्रूर लुटेरा के दमन कर। ई सुंदर शिक्षा के दिलखिन राजा अरुण। किनका दिलखिन? किनका दिलखिन? राजा सतव्रत। बेटा कई तरह रास्ता पहुंचा। सतव्रत राजा बन गए, भगवती के बड़ा सुंदर उपासना केला, महामाया की उपासना की। साउंड ऑपरेटर जी आके कहने रहो तब बिछा दे के लेल कया कैल लगे बे आसन। बोली जगजनी जगदम्बा माता की जय। कई जदीन जन्मे जय व्यास भगवान महाराज पहने के कथा में यहाँ बतेलो वशिष्ठ जी के क्या के बद्ध कौदे के कारण सतव्रत के वशिष्ठ जी पिशाच बने के श्राप दिलखिन। पहले बात तो उनका पिशाचत्व, पिशाच योनि से मुक्ति मिल नहीं।
जो राजा बनला, राज सिंहासन पर बिसला, से तब बताओ पहने जे आदमी पिशाच बनला और फिर राजा बनल किन कोना से जाना चाहिए। व्यास जी कही जदिन जन्मे जैसे हे जन्मे जैसे किस समय राज किला के बाद राजा त्रिशंकु अपन पुत्र हरिश्चंद्र के, त्रिशंकु के पुत्र चैन हरिश्चंद्र के राज सत्ता दो दिलखीन और मानव शरीर से ही स्वर्ग सुख भोगे के निश्चय केला। जे ई मानव शरीर लोग हम स्वर्ग में जा, स्वर्ग के सब सुख ई मानव शरीर लोग हम देखा भोग कर। त्रिशंकु के मन में ये विचार रहे, ई सुख के उपभोग कर। ई विचार को के निश्चय को के वशिष्ठ जी के पास लिखी, निवेदन के लिखी। ऐसे मानव शरीर से स्वर्ग जायला चाहे चले, जे हे सरकार हम ई शरीर लग स्वर्ग जायला चाहे, स्वर्ग के सुख भोग चाहे। वशिष्ठ जी राजा त्रिशंकु के समझलखिन, कहलखिन हे राजन सुनो, मानव शरीर से कियो व्यक्ति स्वर्ग नहीं गेला, नहीं जा सके। यह शरीर लगा स्वर्ग नहीं जा, स्वर्ग तो इस शरीर के त्याग के जा पर। जब इस शरीर के त्यागबे ने तब स्वर्ग कोना जबे हिना ई देह लग। स्वर्ग जाए के लिए देह के त्याग पर, जीवित प्राणी के लिए दुर्लभ अहा के लिए मनुष्य के स्वर्ग में जीवित अवस्था में यदि देह लोग जब तो अप्सरा संगे जे सुख चाहिए हम अभी अप्सरा के साथ निवास करी, स्वर्ग के भोग के भोगी वो दुर्लभ। अनेक प्रकार के यज्ञादि कर्म करो, ब्राह्मण सेवा करो, तपस्या करो, संत गौ सेवा करो, अब मृत्यु के बाद स्वर्ग जो ये रास्ता। वशिष्ठ जी के ई बात सुन के सत्यव्रत जी के नीक नहीं लगल, ये हमरा अच्छा नहीं लगल। कही जतिन हे ब्राह्मण, सतव्रत कही जतिन वशिष्ठ जी के हे ब्राह्मण, अहाँ हमर स्वाभिमान के नहीं जानै छी, हम राजा सतव्रत अभिमान के कारण अहाँ हमरा ठना जग नहीं करऽ चाही छी। अहाँ नहीं जग करा नहीं करो, हम दक्षिणा दो के पंडित जी के बजे हुई छी, हम दोसर पंडित तय के। बहुत आदमी के यंत्र का अहंकार है, पंडित जी के अपमान करे जाए। यदि आप ब्राह्मण के अपमान को दिलिए तो तीनों लोक में अहाँ के कतो सम्मान नहीं मिला, तो देवी भागवत का पैर ले नम स्कंद पूरा विस्तार से लिखा। ये धरती के देवता ब्राह्मण कह जतीन यदि हमरा जग नहीं करब तो हम दोसर पंडित बना ले, तय के ले। लेकिन तय के लिए लेकिन एक फल अहाँ के भोग। वशिष्ठ जी पुनः सतव्रत पे क्रोध खोद लिखी और कहे रे दुर्बुद्धि, तोरा हम श्राप दै छियौ, तू ब्राह्मण के अपमान केला, तू चंडाल चंडाल बन। किनका श्राप दिलखिन? राजा सतव्रत। जखन चंडाल बने के श्राप गुरु वशिष्ठ।
तकने वो सतव्रत उनके नाम सुन लो गदा में उनके नाम की छियन दोसर त्रिशंकु उनके नाम त्रिशंकु त्रिशंकु वह बोला तुरंत तो चंडाल बन गया किनकर श्राप से वशिष्ठ जी के श्राप से आप त्रिशंकु सोचा लगा आप की करी मन में विचार करी यदि हम इस शरीर समाप्त को ले तो हमारा अगला जन्म के कर्म के फल भोग अगला जन्म के कर्म के फल अहाँ के भोगी पर ई विचार को के राजा त्रिशंकु राजा सत्यव्रत अपन नगर के छोड़ दिलखिन गंगा के किनारे अब गला आ गंगा किनारे में अब के रह लगलखिन उत विश्वामित्र जी से मिलना त्रिशंकु विश्वामित्र जी तपस्या को के लौट रहल छे 12 वर्ष से विश्वामित्र जी तपस्या केने रहे जे अकाल पड़ल रहे 12 वर्ष विश्वामित्र जी के पत्नी के भोजन दिलकैन बच्चा के दिलखिन यह सतव्रत जखन विश्वामित्र जी के पत्नी अपन बच्चा के बेचा जाय छलखिन तब विश्वामित्र जी आय तपस्या को के जखन अपना पत्नी लगेलखिन पत्नी से पूछलखिन इतक बड़ा अकाल आयल पृथ्वी पर 12 वर्ष जल नहीं भेले पूरा पृथ्वी पर लोग अन्न बिना पानी बिना मर लगला हर प्राणी द्रभुक्ष भ गेला एहन अकाल में एहन स्थिति में अहाँ अपन बच्चा के लालन पालन कोना केलो हमारा बच्चा एखन तक सुरक्षित कोना या जीवित कोना या से बताओ विश्वामित्र जी के पत्नी कहे छथिन स्वामी अहाँ के पुत्र राजा सत्यव्रत के दयालुता से जीवित हम अपन पुत्र के बेचा जाय छलौ दुखी भ एकटा बेटा के बेच देब तहन भई अ जात त सब बेटा के पाइल ले लेकिन सत्यव्रत जे देखलक और के देला सब दिन ए बड़ गाछ ल किछ खाय के लेल सामग्री एन के रख दै छलखिन पीबै लेल जल एन दै छलखिन ओहा अन्न और पानी के द्वारा अपन पुत्र के एखन तक सुरक्षित रखने छी स्वामी ई बात जे सुनलखिन विश्वामित्र जी हमर बेटा जीवित नहीं रहता सत्यव्रत नहीं रहता प्रसन्न हो गेलखिन किनका पर सत्यव्रत तुरंत प्रसन्न हो गेलखिन आ तुरंत विश्वामित्र जी मिले के लिए आबि गेलखिन त्रिशंकु सत्यव्रत के पास और त्रिशंकु सत्यव्रत प्रणाम केलखिन विश्वामित्र जी के विश्वामित्र जी कहलखिन पुत्र अहाँ बताओ अहाँ के की इच्छा है की कामना है त्रिशंकु कहे छथिन महाराज हम ई शरीर लऽ कऽ स्वर्ग देखऽ चाहै छी इहा तन लऽ के स्वर्ग पर जाइला चाहै छी स्वर्ग केहन छी लेकिन वशिष्ठ जी हमरा श्राप देने एहि कारण हम चंडाल बनल छी यदि अहाँ के कृपा हेते कोनो एहन यज्ञ करू जे यज्ञ के द्वारा सशरीर हम स्वर्ग पर जाए अहाँ के बहुत बड़ा कृपा है विश्वामित्र जी कहलखिन चिंता नहीं करू आचार्य के धर्म होय छै जे पंडित जी जजमान घटना जग करेबै छथि पूजा करेबै छथि हुनकर धर्म बनै छै जे जजमान के यदि जे सामग्री उपलब्ध नहीं भ सकै छै ओ सामग्री
आचार्य उपलब्ध को के देती ओ उपलब्ध को के देती कलकिन तुरंत हम सामग्री की व्यवस्था करी छी, यहाँ चिंता नहीं करू। सब मुनि के निमंत्रण दिलखिन, सब मुनि के निमंत्रण दिलखिन। पश्चात वही मुनि वही यज्ञ में कोनो मुनि के अबै के लिए वशिष्ठ जी नहीं कहे छथिन। वशिष्ठ जी कहे छथिन विश्वामित्र जे यज्ञ करत सतव्रत के लेल तो वो यज्ञ में क्यों नहीं जा। जखन क्यों नहीं जाय छथिन विश्वामित्र जी के बहुत क्रोध एलैन। कहे छथिन राजन अगर ब्राह्मण नहीं एता तो की हेतै। कहलखिन हमर तप देखियो ने, हम अहाँ के साधारण देखी जग नहीं हेतै तैयो हम स्वर्ग के देखाब। ब्राह्मण में सामर्थ्य छे, असंभव काज के वो संभव सरलता पूर्वक को दी। लेकिन ब्राह्मण के मंत्र के वो चमत्कार छे। जे ब्राह्मण 3 काल संध्या वंदन करे छथि और गायत्री के उपासना करे छथि हुनका लेल दुनिया में कोनो चीज दुर्लभ नहीं छे। 3 टाइम संध्या वंदन करे वाला ब्राह्मण, नित्य गायत्री के उपासना करे वाला ब्राह्मण किछ नहीं, दुनिया के कोनो एहन वस्तु नहीं छे जकरा नहीं पचा सके। जे ब्राह्मण 3 टाइम गायत्री जप लेते हैं, 3 टाइम संध्या वंदन को के मात्र 8 बेर गायत्री जप लेता, 8 बेर, 8 माला ने सिर्फ 8 बेर वो पूरा ब्रह्मांड के दान लो के बचा लेता। इस सामर्थ्य ब्राह्मण में साउंड ऑपरेटर वाले कहां गए हैं? तुरंत दोसर स्वर्ग बनवा लगलखिन विश्वामित्र जी। तुरंत अपन पुण्य से हाथ में जल लेलखिन, गायत्री मंत्र अर्जित करके समस्त पुण्य विश्वामित्र जी कहते हम अपना जीवन में जतेक पुण्य केने छी। आए राजा सतव्रत त्रिशंकु जे छे हुनका प्रणाम करे छी और पुण्य से तुरंत ई स्वर्ग चल जाता। जखने त्रिशंकु ई शरीर लोके स्वर्ग जा लगला। त्रिशंकु स्वर्गपुरी पहुंचलखिन, चंडाल के रूप में देख कर इंद्र पूछलखिन ई भयंकर आकृति बलाई के छी। इन तुरंत उठ के कोई पुरुष के देख के पहचान लेलखिन ये सतव्रत छी। डांटा लगलखिन ए चंडाल आ स्वर्ग नहीं जा सके छी, जाओ उतरू, पृथ्वी पर लौट जाओ जल्दी। जखने स्वर्ग से भटकेब लगलखिन तई विश्वामित्र जी के पुकारे छथिन सतव्रत प्रसन्न, गुरुदेव रक्षा करू, गुरुदेव रक्षा करू, रक्षा करू। विश्वामित्र तुरंत अपन तप बल के प्रभाव से रुक दिलखिन। कहलखिन सतव्रत शंकु अहाँ के नीचा नहीं गिरा देव, रुक जाओ हम स्वर्ग के निर्माण करे छी। तुरंत सुंदर स्वर्ग के निर्माण कर देलखिन। जखने स्वर्ग के निर्माण कर लगलखिन इंद्र घबरा गला जे एहन अन्याय नहीं करू, एकेटा स्वर्ग रह दियो, दूटा स्वर्ग ने आमे सामर्थ्य आ स्वर्ग बना सके।
दूटा भऽ जेतै तऽ अन्याय हेतै। अहाँ की चाहै छी? कहलखिन हम की चाहै छी? शरीर ई सतव्रत स्वर्ग के दर्शन कराए। कहलखिन हम आदर पूर्वक लोक जाइ छी, अहाँ स्वर्ग के निर्माण नहीं कर। तुरंत उनका लोक गेलैन 100 शरीर त्रिशंकु जे छै सतव्रत जे छै वो स्वर्ग चलि गेला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक के बाद राजा हरिश्चंद्र भेला। हरिश्चंद्र के पत्नी तारा रही, उनकर पुत्र रोहित। देवी भागवत में हरिश्चंद्र जी के चरित्र एतेक विस्तार से देने छै ये हमरा लगैया जे हुनकर चरित्र यदि 3 महीना कहथिन व्यास तियो हुनकर चरित्र के अंत नहीं हो सके। हरिश्चंद्र के एतेक विस्तार से देवी भागवत के दोसर स्कंद में दोसर खंड में आधा खंड तो उनके चरित्र से भरने चाहिए, हरिश्चंद्र के चरित्र से। लेकिन यो कम समय में आए हरिश्चंद्र की कथा सुना। कहते कथा के अंत्य विश्राम दिवस छी तो रुद्राक्ष हम अहाँ जे धारण करै छी, ई रुद्राक्ष के उत्पत्ति कोना भेल छै, रुद्राक्ष किनका धारण करना चाहिए किनका नहीं करना चाहिए। जिनका गर्दन में रुद्राक्ष माला छै वो व्यक्ति के छै? गायत्री जप करे वाला, गायत्री साधना करे वाला के केहन प्रकार के सिद्धि होय छै वो कथा हम कल सुना के कथा के विश्राम देव। ओना तक कैले से हमर दूसरो जगह कथा शुरू है नेपाल। तो हमरा सब गांव में कही जति व्यास जी जाब नेपाल का पार जात संगे ते में हिनको कपार गोविंद जी के नेपाल गेल रहन। क्या जगह नेपाल गेल छै तो भगवान के कृपा से आ नेपाल संगे संगे अहाँ के रैयामो में पहिल बेर एला है। भजन हिनको सुनब कहीं देर में। कल प्रातः कालीन बेला में हम नेपाल जाके होता कथा सवेरे में कह के आब। पुनः संध्या कालीन जे समय रही उस समय में काल खन शाम से कथा भगवती के इच्छा तक जा बजे तक होइन त्या बजे तक काल खन कथा के कह के विश्राम करब। बोले जगजननी जगदम्बा माता की। खा कर नहीं आल छी अहाँ सब हैं? 4 टाइम खाई छिए तैयो हम तो 2 टाइम पबै छी तैयो अहाँ सब जोर से बजै छी। अहाँ सब 4 टाइम आधा आधा मेले में अबै जति जति समोसा रही छै खा लै छै। कहे छथिन अरे 4 बार भोजन 4 बार भोजन भजन 1 बार। 4 टाइम भोजन भजन 1 बार। उसमें भी उलझन आती है बार बार। उसमें भी उलझन आती है बार बार। ओते टाइम खाई छी सुतै छी आ 4 घंटा कथा सुनै लबै छी त बात में बिता दै छी। एकटा मैया सुतै छथि लाल साड़ी राधे राधे सुधियो नहीं कथा में। बोले जगदम्बा जगदम्बा माता की जय। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र भेलाइन रोहित। राजा शिकार के बड़ा शौकीन रहे हरिश्चंद्र। एक बेर जंगल में शिकार कल गेला। उनका संगे जा स्त्री से हो रहे
जखन जंगल में शिकार कर गला तो एक जगह देखलखिन एकटा स्त्री माथा पर से साड़ी हटा के कान रहल छथि खूब जोर जोर से। हरिश्चंद्र स्त्री के पास गेलखिन और पूछे जदिन देवी अहाँ के छी क्या कन रहल छी। ओ स्त्री अपन आंख के आंसू पोछित के जदिन महाराज हम कोनो डाकू से पीड़ित छी महाराज हमर नाम छी कामना हम विश्वामित्र जी के यज्ञ से दुखी छी। विश्वामित्र जी यज्ञ करे छथि ओइ यज्ञ के कारण हम दुखी भ गेलहुं किया समस्त कामना के पूर्ति के लेल कामना नामक यज्ञ जे छै से विश्वामित्र जी कऽ रहल छै। अहाँ कृपा कऽ के ई कामना नामक यज्ञ जे छै ए यज्ञ के बंद करा दियो तो हम प्रसन्न भ जाएब। हरिश्चंद्र के जदिन देवी अहाँ निश्चिंत भ जाओ। हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के पास एलखिन निवेदन केलखिन सरकार कृपा कऽ के ई यज्ञ अपने बंद कऽ दियौ। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के आश्रम में एलखिन प्रणाम केलखिन और महाराज एते कठोर तपस्या केलखिन तप केला कहलखिन जे महाराज अहाँ जे कामना पूर्ति के लेल यज्ञ करै छी ने एते तप करै छी ने ई नहीं करू। हे महाराज विश्वामित्र जी अहाँ के जे कामना अछि ओहि हरिश्चंद्र पूरा कर। महाराज अहाँ तप नहीं करू अहाँ की सेवा के लिए अहाँ के सेवक हरिश्चंद्र हमेशा तत्पर रह। अहाँ आज्ञा करू अहाँ के की सेवा करी लेकिन कामना समस्त कामना पूर्ति वाला यज्ञ नहीं करू। विश्वामित्र जी के जदिन ठीक छै हरिश्चंद्र हम अहाँ के बात मान ली छी। सोचला इनका सत्यवादी कहै छै इनका में कतेक सत्यता छै एकर परीक्षा हेबाक चाही। इनकर हम परीक्षा लेबै। एकटा कारण तऽ ई रहे आ दोसर कारण रहे विश्वामित्र जी के वशिष्ठ जी संगे बैर भाव विरोध करै छै। एहि लेल हरिश्चंद्र के छलै के योजना बनेलकै। अपन तपस्या के बल से राक्षस के उत्पन्न केलखिन। ओ सुअर जना विशाल छलखिन राक्षस और जाके हरिश्चंद्र जी के जे बाग रहन बगीचा रहन उपवन रहन ओ सुगर जाके की केलखिन सबटा के उजाड़ दे। अब अहाँ के मकान के क्यों तोड़ देता अहाँ के क्रोध आयत मार छोड़बे तो फूल तोड़ ले छै त लोग गरियाबा लगै छै फूलो नहीं तोड़ दै छै आ जिनकर बगीचा के उजाड़ देबे त की करब। पूरा नष्ट कऽ देलकै। जतेक रक्षक रहन हरिश्चंद्र के सब मार के भगा देलखिन। राजा के बहुत क्रोध एलैन हरिश्चंद्र के। अपने आप में धनुष बाण तरकस लऽ के तैयार भ गेलखिन। घनघोर जंगल में चल गेलखिन सुअर के पीछा करैत कर। सुअर तो नहीं रहे वो के रहे राक्षस के प्रकट नहीं रहते तो विश्वामित्र जी
ओ मायावी राक्षस गायब हो गेल, अदृश्य हो गेल। माया से राजा अत्यंत विचलित हो गेलखिन हैं। एकने सुअर एत देखने रहो, एकने एत देखने रहो, ई गेलखिन कत, ईश्वर गेल कत, अब हम की करी। गंभीर जंगल में चल गला, गंभीर मन में रास्तों नहीं भेटे छे, अब कत जा, अब की करी। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गला, बड़ा जोर से प्यास लगले। विश्वामित्र जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण को केलखिन और हरिश्चंद्र के सामने अब के कह जतिन राजन ए बड़ा नीक दिन छी, बड़ा शुभ लग्न छी, शुभ तिथि छी, शुभ मुहूर्त छी, एले एत नजदीकी में स्नान करू नदी छी। विश्वामित्र जी माया से एगो नदी प्रकट कर देलखिन, कहलखिन स्नान कर, जलो पीला। ऐ नदी में स्नान केला से हे हरिश्चंद्र सब कामना के, सब मनोकामना के पूरा हो जाय छे। राजा के विश्वास नहीं ब्राह्मण स्नान केला। आप जलो पिलखिन, स्नान केला के बाद कहलखिन राजा जखन कोनो नदी में कियो स्नान करै छै तो उनका दानो करऽ पड़ै छै। ब्राह्मण बैसल हुए नदी तट पर दान नहीं करबे तो स्नान के महत्व रहते, तिलक दान करे। सरकार आइ काल्हि दान की हेते, स्वामी राजेश्वरानंद जी बड़ा सुंदर एकटा कथा कहै छै जे एकटा भक्त रहे, ओ कहियो 1 रुपया किनको दान नहीं दी छी। जीवन में कियो चंदा के ले लाइब जाने तो भगा दै छलखिन, मैं कहियो दान नहीं केलखिन। कहलखिन उनकर पत्नी जीवन में तो कहियो दान नहीं केलौ, लोगे में गंगा या जाकर गंगा स्नान केने। कहलखिन गंगा स्नान कर खर्चा हो जाए, छोड़ दो, बात टालित गेलखिन। एक दिन पत्नी कहलखिन चल जाओ ने, कहलखिन बस गाड़ी ट्रेन से जाब तो भाड़ा लग जाए, चूड़ा बन दिया फके चल जाब। ओ गमछा में चूड़ा बनला और फके चल गला। ओ सोचला नैना हरिद्वार में अनेक घाट छै, काशी में अनेक घाट छै, तेना ओ सोचला जे जतऽ सब स्नान करै छै ओहि जगह यदि स्नान करब तऽ पंडा सब बैसल छै, कहत गोदान करू, ई दान करू, ओ दान करू। हम तो अपने बड़ा लोभी, जतऽ कियो स्नान नहीं करता ओहि जगह जाइ छी। कौन एहन घाट हैत जतऽ कियो नहीं स्नान करैत है? एहन शमशाने घाट जतऽ मुर्दा जलाल। ओ की केला, शमशान घाट में गेला नहाय के। भगवान कहलखिन आय अहाँ के परीक्षा बढ़िया से ई जे गेला स्नान करे के लेल, ताबे भगवान ब्राह्मण के रूप धारण को कोई शमशान घाट पर बैस। जखने स्नान को ऊपर बेला देखै छथिन, कहलखिन ओ जजमान जी ओ, अहीं के तक रहल छलौ, अहाँ तो हमरे जजमान छी, बड़ा दिन के बाद एलौ हां, अहाँ दान पुण्य करू, ई करू, ओ करू। अहाँ के इतिहास हुनकर बतेबऽ लगले, अहाँ के बाप फलना, जेना पंडा जी सबके इतिहास मालूम नहीं, बतेबऽ लगले। एक कोटा घाट तो छोड़ देती है सरकार, यह दान के चक्कर में हम वो घाट छोड़ के शमशान घाट पर एलो। ये मुर्दो घाट का तो पकैस देती है, हाँ ब्राह्मण सा ये मुर्दो घाट कर नहीं छोड़ रही है। तो लगा कल कोनो बात नहीं, जा दान करो। कहलखिन किछ लोग को नहीं आयल,
खाली हाथ आयल छी। देव कहल उधार कह दियो, बाद में लो लेबै। दक्षिणा उधार होइ छै? कहलखिन हाँ होइ छै दक्षिणा, जजमान और पंडित जी के मोन मिल जाए तो उधार होइ छै। हम घर पर आबि लो जा। चल गेला, दान करवा देलखिन। जखन ई से मरिया से घर एला, भगवान सोचला आप जाइ छी दान ली। उनका घर पे पहुंच गला भगवान ब्राह्मण के वेश। कहलखिन कतऽ छै हमर जजमान जी? उनका बजबियो। पत्नी जाके कहलखिन सुनो सुनो एगो पंडित जी आयल छै। कहलखिन पंडित जी आयल छथिन कतऽ सँ? सिमरिया से। सिमरिया से पंडित जी आयल छै। एकटा काज करू, पंडित जी के कहि दियौ जे एखन नहीं छथि। कल कतऽ गेल छै? कहलखिन एहिठाम पासे में। कहलखिन नहीं नहीं नहीं, हम भेंट कइए के जेबनि, बहुत दूर से आयल छी। कहलखिन ओ तऽ जाइते नहीं छै। कहलखिन जाके कहियो बीमार छै। जगने कहलखिन बीमार छै। तो पंडित जी कहलखिन जे बीमार छै तो हमहूँ एक बेर देखिए लेबै। आब अवस्था गंभीर छै, कहिया की हेतै नहीं हेतै। जखने कहलखिन अवस्था गंभीर छै, कहलखिन कहै छै तो हम देखिए के जेबै। कहलखिन जाके कहियो जे जजमान मरि गेला। कहलखिन मरि गेला तो हम काठी चढ़ाइए के जेबै। जजमान मरि गेला और हम काठी नहीं चढ़ेबै, ई भऽ सकैया? हम काठी चढ़ाइए के जेबै। अब काना किरजी शुरू हो गेल आंगन में। फरकी बनल, टाटी बनल, लोग जाय छै उनका शमशान घाट में। कान में कही छथिन भगवान की जजमान आबो दान देबै कि नहीं? जखन शमशान घाट में लोग गेला तो उठ के खराब हो गया वो मरल व्यक्ति। सरकार एहन दान नहीं करू, तैलक दान जे जिनका जे करी छी तुरंत दान दिल करी। आए विश्वामित्र जी कहलखिन जे जल्दी से स्नान करू। स्नान केलहुं तो दान करू। शुभ लग्न शुभ तिथि छी, सब मनोकामना के पूरी है। कहलखिन करू। कहलखिन की अहाँ दान में ले? विश्वामित्र जी कहै छथिन हम जे लेब से अहाँ दऽ सकै छियै। कहलखिन आइ तक हरिश्चंद्र के द्वार से कोनो भी ब्राह्मण निराश होकर नहीं लौटला। अहाँ कोना जाय? कहलखिन ठीक छै। कहलखिन अहाँ मांगू। की मांगब? ओ ब्राह्मण देवता कहै छथिन हमर एगो बेटी है, उनकर विवाह समय पर करऽ पड़त। एखन विवाह करे योग नहीं भेल। अहाँ संकल्प कऽ लिअ, दक्षिणा हम बाद में जहिया बेटी के विवाह करब तहिया। संकल्प करा देलकै। जखने किछ समय व्यतीत भेलनि, विश्वामित्र जी राज दरबार में उपस्थित भऽ गेला। कहलखिन राजन हम जे मांगब से अहाँ देबै? हाँ संकल्प केने रहो। कहलकै मांगू। की मांगै छी? मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। हे ब्राह्मण देवता, भूमि मांगब, धेनु मांगब, जे मांगब, सोना चांदी इत्यादि महल, ओ आए हम देने तैयार छी। मांगो। विश्वामित्र जी कहे हे राज रख जा। हरिश्चंद्र लेकिन ठीक छे ब्राह्मण देवता, आए हम अपने राज साम्राज्य सब चीज यहाँ के दान में दो रहल छी।
राज्यम देहि महाराज वराय शबरेक्षितम गजस्वरत रत्नाढयम वेदि मध्य तापने। कल की आप तो दान में दो दिलो ना। दान के बाद दक्षिणा 2.5 बार स्वर्ण मुद्रा रख कर दक्षिणा चाहिए। यो वचन दिया, वचन दो। विश्वामित्र जी के गिला के बाद राजा चिंता में पड़ गए। राजा प्रातरुत्थाय चिंतार्तो यामत संध्यादिका क्रिया। राजा चिंता में पड़ गए। किया चिंता में, चिंता छोड़ दो। राजा के लिए चिंता नहीं हेबाक चाहिए, और चिंता मृत्यु के समान है। चिंता छोड़ दो। चिंता स्वस्थ आदमी के रोगी बना दीजिए। तेले चिंता के परित्याग कर विधि के विधान जे हेते कलकिन यदि हम ब्राह्मण के वचन देने और वचन के पूरा नहीं कर तो हमर जे सत्यवादी नाम से लोग जने वो हमर बानी हमर वचन सब असत्य हो जाए। ताबे में विश्वामित्र जी पहुंच गए राजा के पास। विश्वामित्र कहे छे राज तस्यम स्वराजम में देहि वाचापति श्रुतम शुभस्पृश्य राजेंद्र सत्यवागव संप्रदम। हे हरिश्चंद्र, ए राज से यहां निकल जाओ। जे संकल्प के रहो ए राज सिंहासन पे हम सब ब्राह्मण और ए राज गदी पर हम बैसा और प्रतिज्ञा जे कने रहो सुवर्ण दक्षिणा से दिया। हरिश्चंद्र कहे छी स्वामिनम राजम तवेदम में मया दत्तम किलाधुना त्यक्त्वा गमिष्यामि मा चिंतम कुरु कासिकी। हे स्वामी, ई राज अहां के छियै। ई हरिश्चंद्र के राज, यहाँ के राज अहां के अर्पण कर रहल छी, अहां के दौड़ रहल छी। हे कौशिक, ई राज छोड़ के हम दोसर जगह अब जा रहल छी। कलकिन सुनो ने जय कत छी बने स्वर्ण मित्र हमरा दिया, जल्दी दिया। कलकिन राजन अहां चिंता नहीं करू, अहां के जे वचन देने छी ई हरिश्चंद्र पूरा कर। किस समय चाहिए हमरा, किस समय के बाद अहां के वचन के हम पूरा कर दे। हरिश्चंद्र के घर से निकाल दे तारा रोहित सबसे। राजा के जैत देखे पूरा प्रजा में उदासी छा गए, सन्नाटा है, सब काना लगल। हाकार मच गए अयोध्या में। चुक्रसु प्राणिनो सर्वे साकेत पुरवासिना।
प्राणी चीख चीख के काना लगल कि हे विधाता एहन परीक्षा के क्यों नहीं लियो। हे राजन ई केहन परीक्षा छी। सब ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र के कही जती निनीर्ण बंधु ब्राह्मणम तू दुराचार पुरोकस धूर्तो अयमिति भाषंतो तुकारता ब्रह्मादया। जे ब्राह्मण जजमान के डी डाबर बेचबा का दान लिया ब्राह्मण जी। अरे जजमान बचल रहा तक नहीं गला फिर आगे बजता बर्बाद नहीं करते। हाँ जजमान के कल्याण करायल छिए या जजमान को बर्बाद करायल छिए। सब कहे जतनी ब्राह्मण महाधूर्त निंदा कर रहल छिन विश्वामित्र जी की। हरिश्चंद्र जी निकले आ हरिश्चंद्र ऐ उत्तम व्रत के पालन करे के लेल सोची छथि। तुरंत विश्वामित्र जी आबि गेलखिन हरिश्चंद्र हमर दक्षिणा लो। हरिश्चंद्र के आंख में आंसू आबि गेल। हे ब्राह्मण देवता हमर प्रतिज्ञा है जावे तक कहा के हम दक्षिणा नहीं दो दे जावे तक हम धैर्य भार स्वर्ण मुद्रा नहीं दो दे तावे तक। हरिश्चंद्र सूर्य वंश समुद्भूतम क्षत्रियो हम महापति। हे राजा हम सूर्यवंशी राजा और मनुष्य के आय तक सब अभिलाषा के पूर्ण केलो राजस्व यज्ञ केलो सबके इच्छा अनुसार दान देलो। अहाँ के एखन हम ऋणी छी अहाँ के ऋण हम जाबे नहीं चुका ताबे तक ये हरिश्चंद्र अन्न जल के ग्रहण नहीं कर। विश्वास विश्वामित्र जी कहे जते हरिश्चंद्र किंचित कालम प्रतीक्षयावं मे धनम कुतस्ते भविता राजन धन प्राप्ति रतः परम गता राज्यम तथा कोसो बलम चेवार्थ। अहाँ जे हमरा धन दे ओ कत से ने आब राजा रहला नहीं अहाँ के अधीन राजकोष नहीं सेना या और अर्थ के उपार्जन के समस्त साधन हमरा अधिकार चल गए। तैलेल अहाँ के आशा के नहीं व्यर्थ की करी बताओ। धन के लोभ से अहाँ निर्धन व्यक्ति प्रीत हो चुकल अहाँ कह दिया जे हमरा नहीं दिल है हम झूठ बाज हम चल जाए। हाँ कह दिया हमरा पास नहीं है। कहलखिन राजन हाँ धैर्य के धारण करू मम देहो अस्ति भार्याया पुत्रस्य च हानामया कृत्वा देहं तूतं नुनमनं दास्यामि ते द्विजा। हे राजा धन हमरा पास नहीं लेकिन हमर शरीर हमर पत्नी हमर स्वस्थ यदि कहीं से व्यवस्था नहीं है तो हरिश्चंद्र अपन शरीर बेच के
आके धन आके ऋण चुका दे। एकने हम जाय छी अपन ग्राहक तक के लिए बनारस काशी। ग्राहकम पश्य विप्रेंद्र वाराणस्याम पुरी प्रभो दास भावम गमिष्यामि सदारोहम सपुत्र का। बनारस में किनको दास बन जाए, अपन पुत्र पत्नी सब किनको आते बेच दे और अहाँ के मूल्य ढाई भार सोना आया तकरा चुका दे। हरिश्चंद्र उत से महादेव के त्रिशूल पे बसल जे नगर या काशी, काशी में लिखी तारा के कहे जाते तारा। इस शरीर से पहले एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिया। कहते इस शरीर के फिर भरोसा कोई ब्राह्मण के दान दिला के बाद इस शरीरों नहीं रहा। एक विश्वनाथ जी के चलो दर्शन कर। जता मां भगवती साक्षात से हो काशी में रही है। मां उमा और महादेव के दर्शन कर मन पवित्र हो जाए। हरिश्चंद्र तारा रोए महादेव के दर्शन भगवती के दर्शन को कृतार्थ हो गए और गंगा तट पर स्नान करके देवता के तर्पण के देवता के पूजा निवृत्त के चारों ओर घूम के देखल। राजा हरिश्चंद्र बनारस में प्रवेश किया और इतना मानव के भोग के वस्तु देखल। लेकिन बनारस में मानव के भोग के वस्तु नहीं है, भगवान शिव के संपदा। राजा हरिश्चंद्र प्यारे जा रहल छथिन बनारस के बाजार में प्रवेश को और दक्षिणा के दे के ले अपना आप के बेचे के लिए तैयार छथिन। सत्य न छोड़ा धर्म न छोड़ा, सत्य न छोड़ा धर्म न छोड़ा, राजपाट सब छोड़ दिया, सत्य निभाने राजा हरिश्चंद्र अपने सुख को छोड़ दिया। हरिश्चंद्र लग में फेर अब गेल विश्वामित्र जी कहे जदिन राजन 1 महीना पूर्ण भ गेल, आके अपन बाप के स्मरणीय प्रतिज्ञा केने रहो दक्षिणा देव से की भेल। राजा कहे छथिन हे ब्राह्मण देवता, आए 1 महीना पूरा भ जाए, लेकिन एखन दिन बाकी, आधा दिन बाकी। आए महीना लग जात लेकिन आधा दिन बाकी। अहाँ इंतजार कर, प्रतीक्षा कर। कहे जदीन विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र, यदि आप वहां अपन वचन के पूरा नहीं करब तो हम श्राप दो। चल गए
कलकिन एकटा बात बताओ, इस समय यहाँ धन कत से आनब? और सुनो, इस समय अहाँ के धन जे आयत तो कोनो धन हम नहीं ले। धन गलत तरीका के नहीं है बात, तै लक धन मर्यादा पूर्वक हेबाक चाहिए। हरिश्चंद्र सोचे छथिन, हे विधाता, हम जीवन में एतेक दान केलहुं, एतेक धर्म केलहुं, दान लेलहुं, विद्या दान केलहुं, जग केलहुं, यदि दक्षिणा के बिना हरिश्चंद्र के प्राण चल जाए तो ब्राह्मण के धन के अपहरण के पाप लागत। यदि दक्षिणा देने बिना हमर प्राण चल जाए तो ब्राह्मण धन के अपहरण का पाप लागत और हमरा सनक अधम पापी के जन्म लो प्रेत योनि धारण कर। अतः कतौ से धन के व्यवस्था नहीं है, अपना आप के बेच दीजिए, यह रास्ता, दूसरे कोनो रास्ता नहीं। कही जतीन तारा के हरिश्चंद्र, हे तारा, जे व्यक्ति के वचन मिथ्या हो जाए, अग्निहोत्र वेदाध्ययन दान कृत निष्फल हो जाए। सत्य से पैघ इस संसार में कोनो धर्म नहीं है तारा। मनुष्य के लिए सैकड़ों अश्वमेध राजसूय यज्ञ के यदि एको बेर अहाँ असत्य बजलौं तो सब जग अहाँ के लिए निष्फल हो जाए। हे गजगामनी, हे तारा, वंश के वृद्धि करे वाला, हे पुत्र रोहित, यदि अहाँ किछ कह जाय छी तो कहू, हम मान लेब। पत्नी कहे छेन, हे स्वामी, अहाँ के वाणी असत्य नहीं बोल सकैया। स्त्री और पुत्र पर अधिकार यहाँ, यदि अहाँ के नहीं हुई तो हमरा बेच दिया और रोहित के बेच दिया, और ब्राह्मण के ढैभार सुना दिए। ये बात सुन के हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। तारा, पति के सामने पत्नी के बिक्री से पहले पति की जान किया चाहिए। कते बड़ा अभागा छिया। सूर्यवंशम समुद्भूतम, तारा सूर्यवंश में लोक जन्म लोक है, दक्षिणा नहीं दे पाबि रहल छी। आप की करी, कोनो रास्ता नहीं मिल पा। तुरंत हरिश्चंद्र आवाज दी छथिन नगर में जाकर, यदि कियो दासी के काज करे लेल हमर पत्नी के लेल तैयार छी तो हमर प्राण प्रिया बाहर जाके कीन लिया। कियो हमर पुत्र के खरीद लिया, पत्नी के खरीद लिया। हम बेच चाहे छी, तुरंत विश्वामित्र जी ब्राह्मण के रूप धारण को, लेकिन हरिश्चंद्र के सामने
जे हम धन दऽ कऽ अहाँके पत्नी के किने ले तैयार छी, बताओ कते कीमत अहाँके पत्नी के ये। हमरा घर में हमर जे पंडितैन छथिन धर्म पत्नी, हुनका से घर के काज नहीं है छै पूरा क्या, तो ई घर के काज करथिन, दासी बन के रहथिन। एकरा बदला में अहाँके कतेक दान चाहिए। ई बात सुन के हरिश्चंद्र के हृदय पिघल रहल छै। ब्राह्मण कहे छथिन अहाँ के भार्या के कर्म आयु रूप के अनुसार मुकानी, जेहन उमर या जेहन कर्म या ओहि अनुसार धर्म शास्त्र में जे स्त्री और पुरुष के मूल के निर्देश कयल गेल, त अहाँ के पत्नी के मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, वही प्रकार पुरुष के 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। ब्राह्मण के बात सुन के हरिश्चंद्र बड़ा दुखी हो गया। मुंचम मुंचार्जम मा सत्यो यावत् पश्यामहं सुतम दुर्लभम दर्शनम विप्र पुनरस्य भविष्यति। तुरंत वो तो ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र जी धन देख देलखिन और रानी के केस पकड़ चल किनलियो हतोरा। हरिश्चंद्र कहना लगे, रानी कही छथिन ओहि ब्राह्मण से, ए ब्राह्मण देवता, एक बेर पुत्र के देख दिया हमरा भैर मोर, हमरा छोड़ दिया, पुत्र के देख ली। ब्राह्मण के जे कना हमर दासी बनल छी, हम जे कहब से करू। खिंचे जतीन रोहित कहे जतीन माँ 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 चिल्ला लगे। कौवा के पंख के समान केस वाला राजकुमार जखन घिसिया के लोग जाय छथिन तारा के, रोहित माँ के सारी पकड़ के खींचे छथिन। माँ वो ब्राह्मण तुरंत रोहित के मारे के लिए तैयार हो गए। तारा के जितनी बेटा अब माँ के माँ ने आवे वो दासी, तारा वही ब्राह्मण के कही दिन हे ना कृपा करो, हे स्वामी हे स्वामी कृपा, हे स्वामी कृपा करू अहाँ हमरा ऊपर। कल के न चाहे ने माना पुत्र के संग ले लो चाहे छी, बताओ पुत्र के से हो भेज रोहितों के संग में लो ललखीन और लो जाके चले गए। आप जखन हरिश्चंद्र और रोहित, जखन तारा और रोहित दोनों हरिश्चंद्र से अलग मिलके विश्वामित्र जी सामने मिलके, विश्वामित्र जी कह दिन राजन जल्दी से हमरा लो की भेल। तुरंत 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिलखिन। कल के नहीं लिया ई धन लिया। कई जदीन एखन कहाँ भेल
दक्षिणा बाकी है या लेकिन चिंता नहीं करू, एखन पत्नी के बेचना हम जीवित छी। हरिश्चंद्र के जतन हे विधाता कियो हमरो ले वाला भ जाओ, कियो हमरो ले ले। तुरंत एक चंडाल के रूप में विश्वामित्र जी लिखे 10 योजन विस्तार मंडल भूमि निर्माण के लिखे। कई जदेन सब ब्राह्मण के बच्चा जाके हल्ला कर लगे, ए ब्राह्मण हाँ घर में ये काज करैया, वे काज करे वाली के बच्चा मर गए, सांप काट लेलकै। जखने ई बात पूरा हल्ला भेले, पूरा सुनलखिन। ई जाके रान तारा के कान में गेले, तारा जी सुनलखिन, तारा के कहलखिन के पुत्र के सांप काट लेला, जेना केला के गाछ खस पड़ै छै, छिनेन कदली अथा जेना केला गाछ खसैया, तेना तारा मूर्छित भ गेल खस पड़ै। जखने तारा खसलखिन, काना लगलखिन, तारा अपन सर फोड़ो लगलखिन। तारा तो ब्राह्मण के पत्नी कही छथिन, अलक्ष्मी कारकम निघ्नम जनाति तुम निशा मुखे, रोदनम कुरु से दुष्टे लज्जाते हृदय न किम। अरे अभागी अलक्ष्मी, शाम के काल में हमरा घर में कनै छै, तोरा लाज नहीं होइ छै? अपन पति के तो बेच दही, आ तू हमरा घर में कनै छा? चुपचाप काज कर। जखन कहे छथिन हमरा जाय दिए, बेटा के सांप काट लेला, ओकरा कपार पर में जोर से लाठी मारलखिन, केस पकड़ के खींचे लगलखिन। ब्राह्मण के कहलखिन, देखो ने नहीं सुने, यहाँ ककरा उठा के ले लो, एक काज नहीं करिए, सही हम पुत्र के देख ले। जखने एलखिन देखे के चरण में गिर गेलखिन और काना लगलखिन। जखने पूरा काना लगलखिन, लोग पूरा इकट्ठा भ गेले। लोग के जे देखियो देखियो केहन छै अभागी, ई अपन बेटा के मार के त रोड पर बैसल या, ई बेटा के मार के नाटक कर रहल या। रानी कहे छै, हे रोहित 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 बेटा बाजू, हमरा जाने नहीं छी बेटा, तो हम जननी वत्सम किम न जानासि पश्चिमा, देश त्याग ना जन्ना सत्पुत्र भरता सविक्रिया। बेटा अपन देश छोड़ राजबीन भेलो, पति के बेच दिलो, दासी भेलो, केवल अहाँ के देख के जी रहल छल। बेटा एक बेर देखो ने, हम अहाँ के माँ छी, हमरा कहलो खेलै ले जाइ छी, अहाँ कतऽ आबि गेलहुँ, अहाँ के की भेल? पुत्र बाजू ने। लोग कहे छै ई राक्षस नहीं छी, ई बच्चा के मारी वाली छी, ई कोनो उत्तम स्त्री नहीं छी, ई अर्धरात्रि में अपन बच्चा के मार के खा गेल।
तारा किन राज बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले। सब प्रेम से एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए। सब जितने भी माँ जगत जननी जगदम्बा काली के आंगन में जो भी कथा प्रेमी संगीत प्रेमी बैठे सब प्रेम से जयकारा देंगे। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माँ काली की। सब भाव से। बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा वो ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे ओ रे नसीबा। उठाइए सब दोनों हाथ, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए और सब जगत जननी जगदम्बा के चरण में ध्यान लगाते हुए सब भाव से सबकी दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। एक भी हाथ छूटा तो जगत जननी जगदम्बा काली मारू ढाली। इसलिए तालियों के साथ में मनाना है सब। कैसे? ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा। अरे बेटा हम सब नहीं कहबे बाबा, अहाँ सब कहबे। की कहबे? ताली बजाकर ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। राधे ऊपर वाले ऊपर वाले। जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले इस प्यार के। तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के। सब मीठी मीठी तालियों के साथ में गाएंगे और ध्यान को जगदम्बा के चरण में लगाते हुए कहना है। क्या कहना है? जो तुमको मंजूर नहीं था फूल खिले इस प्यार के। फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के। फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के। आस बंधा के प्यार जगा के बिगाड़ा रे नसीबा। मेरे तरफ नहीं जगदम्बा के चरण में ध्यान लगाते हो। सब भाव से सीधे सीधे दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जिनका दोनों हाथ होगा ऊपर सबसे पहले जाएंगे ऊपर। अब देखियो बाबा हाथ नीचा कर लेते। बाबा रुपया पैसा में कोठी में चौर गहूं भरल रहते। ताली बजा के ओ ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा
ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। तूने भी ये पाप किया फिर कैसे तू दाता है। राह दिखा के राह पिला के बिगाड़ा रे नसीबा। उठाइए सब दोनों हाथ। अब एक दिन भ गए बच गए बाबा तेल के कीर्तन हम पकड़ पकड़ के करबे छोड़ब नहीं किनको। बोले काली महारानी की आगा से लोग पाछा सकता ताली बजा के ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले 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 बना के क्यों बिगाड़ा रे। तारा के पकड़ के सब कियो कल की चंडाल लगलो चलू एकरा ई बच्चा के हत्या के नहीं है। कल की जे मनुष्य ब्राह्मण स्त्री बालक ज्ञा के वध करैया जे सोना चोरे भैया जे आग लगे भैया जे रास्ता अवरोध करैया जे सुरापान करैया जे गुरु पत्नी संगे व्यभिचार करै छै जे श्रेष्ठ उत्तम कुल में जन्मल व्यक्ति से बैर करैया विरोध करैया जे कार्य में तत्पर नहीं रहैया जे ब्राह्मण स्त्री के वध करैया एहन आदमी के मारे में दोष नहीं छै। लो चलू एकरा चंडाल तारा के घिसिया के लोग गेलखिन चंडाल और चंडाल के कलकिन एकरा मार दियो अपना बच्चा के मारने या ई बाल घातनी छी यह पूर्व जन्म में पूजे लगे ये पुतना रहा एकरा मारू। हरिश्चंद्र के ऊपर ब्रजपात कल की निकल जल्दी सिर काटू तदाक्यम भूपति श्रुत्वा ब्रजपातो मम सदा बेपमानो अत चंडाल प्राह स्त्री बध संकृत न सक्तो अहमिदम कर तुम प्रेस देहि ममा परम असाधम यदगम तद करिय सते तयोरिदम। एकरा मारे में कोनो बद नहीं छे तब पापी भ जा तब पापी भ जा अहाँ के हम सिर काट दै छी शिरस्य छेदिष्यामि हन्तु सकनोतु चेत्करा
हरिश्चंद्र हाथ में तलवार ले लेके जकने तलवार कठिन तारा के पश्चिम ले लेके न जनाति निर्पापतनी शान जनाति भूपतिम अब्रवीद ब्रसु दुखार्ता समेत भिकांक्षति। लेकिन रानी राजा के नहीं पहचान, राजा पहचान अपन मृत्यु के इच्छा रखे। स्त्री कही छथि चंडाल शृणु में वाक्यम किंचित त्वम यदि मन्यसे मृत तिष्ठति में पुत्रो नाति दूरे बही पुरा। हे चंडाल, यदि यहाँ हमारा उचित समझे तो हमारा बात समझ। गांव के पार हमर बेटा मरल पड़ल ये कनिए दूर में, हमर बालक के आना दिया, अपन बच्चा के डाह संस्कार को दे ददा हम हतम। जखन जला देव ने प्रतिज्ञा करी छियो, ये अभागी जखन अपन बेटा के जला देते ने तो अभागी के यहाँ गला काट। हरिश्चंद्र करके जाओ लो के जल्दी बच्चा के आनल के। हरिश्चंद्र पूछे जदी आहा के से बताओ इस सिर पे धूल मिट्टी किया उड़ रहल अत कही छथि। सुन भैया गल छै जखने सब बात कही छथि गोद में ले लेकिन बच्चा के याद है आंसू जा रहल छै। तारा के जदन हे नाथ सुनो, पूर्व काल में हम एकटा रानी रही और एकटा दास, पुत्र के बेच दिलो, सबके बेच दिलो। सब बात जखन सुनै छथि हरिश्चंद्र के हृदय विदीर्ण भ गेल। कलकिन तारा ये हमर पुत्र जी, हमर पुत्र के बिस्तर सांप डिस लेलक, विलाप करऽ लगलखिन। हरिश्चंद्र बच्चा के कहे जदि रोहित 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 करैत मूर्छित तुरंत जमीन पर ओ राजा कहे छथिन हे हरिश्चंद्र ए मुर्दा में अहाँ हाथ नहीं लगा सकै छी, जल्दी चलो। शमशान में जे काज करे नियुक्ति के नची कर कफन लिया तखन जलाओ। अब तो और मूर्छित पड़ गई। तारा के कलकिन कफन लो, अपन सारी के आंचल फेर लेलखिन। देखिन यत्र तुम धर्म परम सनाजर रो। राजा हरिश्चंद्र बड़ा दुखी भेलखिन, चिता के निर्वाण भेले। तत कृत्वा चिता राजा आरोप तनय स्वयं भार जाय सहिता राजो बुधांजलि। राजा हरिश्चंद्र
के दिन हे विधाता हे पितामह कनियो दया। तुरंत भी किलखिन चिता के निर्माण किलखिन और चिता के निर्माण को के ओ चिता पे रोहित के रख दिलखिन और मां भगवती के कई जदिन हे मां हे महामाया आ भी जीवन कते कष्ट में दे राज से हाथ धो लो, पत्नी के बेच दिलो, पुत्र के बेच दिलो, अपना भी खेलो। शमशान में दिन रात लोग के मुर्दा के जले लो, इतने कष्ट झेल लो, कष्ट नहीं दुख की बहुत सकी है, सब परेशानी झेल लो। अब किछ नहीं बचा, आई हरिश्चंद्र हे मां अपन पुत्र संगे अपनो जान तो रही है। हे मां अय हरिश्चंद्र के धर्म के रक्षा कर। हे भगवती यदि हमर सत्य धर्म है तो हमर धर्म के रक्षा कर। जगने पुत्र के लोग हरिश्चंद्र चिता पे चढ़ा लगल किन तारा के दिन स्वामी हम इतने का भागी चीज आप हमरा छोड़ दिलो स्वामी हमरो संगे लो। जखने तारा भी चिता पर चढ़ा लगी, जखने हाथ जोड़ के चरही चती भगवान के सिंहासन हिला लगले। ये दुनिया के सबसे बड़ा सत्य बाली हरिश्चंद्र के हन परीक्षा तुरंत इंद्र वरुण कुबेर पवन देव ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल सब देवता कहलखिन ना। तुरंत सब देवता प्रकट हो गेलखिन, प्रकट होके महर्षि विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गेलखिन और कहे छथिन महाराज हमरा क्षमा करू, हमरा क्षमा करू, हम अहाँ के सत्यवादिता के परीक्षा लऽ रहल छलहुँ। यदि सत्यवादी में गिनती कयल जाए तो अहाँ से पैघ सत्यवादी संसार में क्यों नहीं। तुरंत अमृत छिटलखिन पुत्र रोहित जे मरल रहतीन ओ जीवित भ गेलखिन। बोलिए जगजननी जगदम्बा माता की जय। और कहलखिन जाओ अहाँ सब स्वर्ग में जाओ। इंद्र कहलखिन स्वर्ग के सबसे सर्वोत्तम अधिकारी यहाँ के दै छी। और रोहित के मुद्रा से उठा के सब देवता डुनुम्भी बजलखिन, फूल के बारिश भेले हरिश्चंद्र पे, रोहित पे, तारा पे। भी नहीं अमृत के जल सिंचल गए तीनों पर। चंडाल के रूप में धर्मराज प्रकट हो गए। जे चंडाल रहती से सिंह धर्मराज बनल रहे, प्रकट हो गए। और सब घटित घटना हरिश्चंद्र के बतेलखिन। कहलखिन ई सब हमर माया या
राजा हरिश्चंद्र सबके प्रणाम केलखिन, नमन केलखिन और इंद्र के प्रार्थना से वो स्वर्ग जाय के लिए तैयार भ गेला। अयोध्या वासी सब दुखी रहे, छोड़ दिलखिन अकेला में और रोहित के राज्याभिषेक को दिलखिन। पुत्र रोहित के राज तिलक दो के अपन पत्नी संगे स्वर्ग में चल गलखिन। बोलिए जगजनी जगदम्बा माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिश्चंद्र के कथा ते बड़ा विस्तार छे, लेकिन समय के अभाव में संक्षिप्त अपने सबके सुनेलो। और ऐते बड़ा सुंदर सुंदर गायक सब रहल छे, तो दो चारटा हम गोविंद जी के द्वारा सुंदर भजन सुना चाहब। नहीं, हारमोनियम नहीं छी। लेकिन उससे पहले अच्छा, वैसे पूर्व हमारे लड्डू गोपाल के झांकी तैयार छे। झांकी के दर्शन कौलियों के बाद निरंतर चलित रहा। रयाम ग्राम वासी के तरफ से यहाँ के सम्मान। वे जोरदार ताली बजा दियो, सब गोटे ताली बजा के इनका स्वागत करियो गोविंद झा जी के। खराब हो जाओ। और श्री श्री 108 भागवत भूषण पंडित सुजीत जी महाराज। अरे नेता महाराजा के हाथ से सबके सम्मान होय छे, लेकिन व्यास मंच से व्यास के द्वारा सम्मान भाग्यशाली आदमी के होय छे। एक बार जोर से ताली बजा के इनका स्वागत करियो। हेलो, अहुना व्यास जी के आशीर्वाद हमरा पर रही छन। अगरा संजोग से साँझ में फोन केला जहाँ के बाग छे, अवसर छले, समय छले और मैया के कृपा छले है जे हम अहाँ सबके बीच में उपस्थित भेलहुँ। तदुपरांत झांकी के बाद दूसरा हम गीत सुने। श्री राधे हरि बोल। ओत्ता बैसियो सामने। श्री राधे। अच्छा, हिनकर एकटा गीत बड़ा सुंदर छन, बड़ा वायरल भेल छन, माँ के आंचल। ओइ पर फिल्मों बनल छे, त ओ गीत पहिने शुभारंभ को देथिन, ओके बाद झांकी गाते, ओके बाद निरंतर चलते। पहिने ओइ से शुरुआती माँ के आंचल अपने सुनाबी, ओके बाद वो आचर चाहिए जैमे खेला कतो सोहरा कि मारल कान नहीं तो आचर में नुके वाला वो आचर चाहिए। माँ कि आचर तर में पोस पाल का दुनिया तू ही अपने भर भर रात जाग का हमरा ठोक सुतेल तोरे आंचर चाहिए। माँ तोरे आंचर चाहिए। माँ तो हर दिन चुका सकब औकात ने हमरा है। माँ तो हर दिन चुका सकब औकात ने हमरा है। गा भी सकब गुण तो हर माई ज्ञान कथा साए। आचर नर में पोस पाल का दुनिया तू ही देखे ले। माँ आचर नर में पोस पाल का दुनिया तू ही देखे ले। अपने भर भर रात जाग का हम
हमरा ठोक सुतेला तोरे आचर चाही माँ तोरे आचर चाही तोरे आचर चाही माँ तोरे आचर चाही। और भाव छे के भेटत तोरा सन के जे प्राण बुझत माँ हमरा के भेटत तोरा सन के जे प्राण बुझत माँ हमरा अपने हाथ खुएले माँ कौआ मैना के बकरा अपने हाथ खुएले माँ कौआ मैना के भेटत तोरा सन के जे प्राण बुझत माँ हमरा मैं जका प्राण बुझावला के हो सके जे करेजा से झट सनी सैट लिए कि के भेटत तोरा सन के जे प्राण बुझत माँ हमरा अपने हाथ खुएले माँ कौआ मैना के बकरा कि हम तो हर बदमसवा बेटा हम तो हर बदमसवा बेटा तू हमर यशोदा मैया माँ तू ही जगदम्ब हमर छे तोरे सहारे नैया तोरे आंचल चाही माँ तोरे आंचल चाही तोरे आंचल चाही माँ तोरे आंचल चाही। जाओ जाओ दोसर बात छे देख लेलौं संसार के नाता सब स्वार्थ में डूबल देख लेलौं संसार के नाता सब स्वार्थ में डूबल तंग बहुत के लिए तैयो माँ तू हमरे ले भूल कतबो तंग क दिए मैं के वो बात याद करियो जहाँ के बचपन के रात जब मारे लात समय के यहाँ सुता नहीं देने है लेकिन मैं तैयो समेट के अपना बच्चा के रखे उसने के दे दुनिया के नाता दुनिया के रिश्ता क्यों वहाँ सब पाई मांगत क्यों वहाँ के साथ चाहिए ककरो लाहन लाठी लगत तैयार हो दुनिया से अतबा लोग छे लेकिन मैं के किछ नहीं चाहिए ओकरा प्रेम से यदि मैं कहियो नहीं करेज काट के हाथ
मैं एकेटा संपत्ति छै जे हमरा बेटा खुश रहे। देख ले लो संसार के नाता सब स्वार्थ में डूबल, तंग बहुत के लियो तैयो माँ तू हमरे ले भूखल। तार दलक सगरो दुनिया माँ तू ही ता अपने ले, तार दलक सगरो दुनिया माँ तू ही ता अपने ले। जखन देखला व्याकुल हमरा छाती अपन लगेल, तोरे आचर चाही, तोरे आचर चाही, तोरे आचर चाही माँ, तोरे आचर चाही। माँ तो हर दिन चुका सकब औकात ने हमरा है, गा भी सकब गुण तो हर माई ज्ञान कत साए। आचर तर में पोस पाल को दुनिया तू ही देखेला माँ, आचर तर में पोस पाल को दुनिया तू ही देखेला। अपन भर भर रात जाग का हमरा ठोक सुतेला। हे माँ, हे बोले जन्म देने वाली मैया की। और अपने झांकी के दर्शन खोले। हारमोनियम हाँ चलो ना जल्दी।
हमर गोविंद बाबू जाइ छै ताबे दू चारिटा भजन सुनबै छै और अहाँ सब अपना स्थान पर बैसी। चंदन बाबू हरिनैन जी आप पीछा किया रहे छिए, आगा आबियो, आगा आबियो दोनों आदमी। और अपन पार्टनरों जी के लो लियो, कुर्सी लगा के हिटम बैसियो। और अहाँ सब मार के किनको भगवान की अहाँ सब किया खड़ा छी, बैस जाओ, बैस जाओ, अहूँ सब बैस जाओ। खराब होके कथा नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो बुगला में जन्म है। बैस जाओ, बड़ा नीक लोग छी, सब बैस जाओ, बड़ा ज्ञानी छी। तो फिर नेपाली में कह लगा हजूर सब बसनु। भगवती के प्राय 8म दिन अहाँ सबके देवी भागवत के रसपान कर रहल छी। आ भगवती के जन सब कृपा होइ छै तहने एहन एहन अवसर प्राप्त होइ छै मनुष्य के जीवन में। तो भगवती के एकटा वंदना अर्पित करैत आ समस्त समाज के तरफ से भगवती के अर्पित ई भजन एक बार हाथ उठा कर सब आदमी जयकार लगे। बोल दे जगत जननी मां जगदम्बा की जय। हे मैया क्षमा करब अपराध जतक हम केने छी, अहिक शरण हम धेने छी ना। हे मैया क्षमा करब अपराध जतक हम केने छी, अहिक शरण हम धेने छी ना। कतबो पूजा करी तो कलयुग छे, ए भाव में कतो न कतो भाव भटकिए जाय छे, मानव के जीवन छे। जे भूल चूक भेल ओइसे माता के समर्पित करे सब आदमी के तरफ से ताली बजावे। हे मैया क्षमा करब अपराध जतक हम केने छी, अहिक शरण हम धेने छी ना। मैया क्षमा करब अपराध जतक केने छी, अहिक शरण हम धेने छी ना। हे मैया क्षमा करब अपराध जतक हम केने छी, शरण हम धेने छी ना। जय हो। खेलों गलती हम बड़ भारी, भजलों राम न कृष्ण मुरारी। हे जपलो कृष्ण मुरारी, हे जपलो राम न कृष्ण मुरारी। कि खेलों गलती हम बड़ भारी, जपलो राम न कृष्ण मुरारी। हे जपलो राम न कृष्ण मुरारी। हे माँ
जीवन के माया में हेन देने छी धकेलने छी जहाँ के नामो लेना बिसर जाए छी कि केलो गलती हम भर भारी कहियो जपलौ ने दुर्गा काली हे कहियो जपलौ ने दुर्गा काली आ कहियो शुद्ध मान सा नाम अहाँ के ने लेने छी। हाथ उठा के सवाल में मैं बहन सो कि अहिक शरण हम लेने छीना हे कहियो शुद्ध मानसा नाम के लेने छी अही शरण हम देने छीना। मैया क्षमा करब अपराध जतक हम केने छी अहिक शरण हम देने छी। और भाव है ये सबके जीवन में घटित है। कखनो भाई बहिन आका का कखनो सोना चांदी टाका कखनो सोना चांदी टाका हे कखनो सोना चांदी टाका कि कखनो भाई बहिन आका का कखनो सोना चांदी टाका हे कखनो सोना चांदी टाका भर दिन ही धुंधुन्नी में बीत जाए लोग हमर बेटा के हमरा बेटा के नौकरी नहीं भेला हमर बेटी के निक बर नहीं भेला निक घर नहीं होइया हमर भतीजा त फसल ये हो ए बन गेलो डॉक्टर हो गेल इंजीनियर अही गुंदरी अहाँ के ला किछ नहीं बनल हला सब। ई भजन के रचना कतो भेलिए गोविंद जी? आई भजन के रचना नेपाल में कार्यक्रम में रही हम ब्याह जी बैसल रही ये भजन के रचना भेल रही कि कखनो भाई बहिन आका का कखनो सोना चांदी टाका हे कखनो सोना चांदी टाका आ झूठे के माया में जिंदगी व्यर्थ बितेने छी। सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करिए तो कनी ताली बजा कर अहिक शरण में भेने छीना झूठे के माया में जिंदगी व्यर्थ बितेने छी अहिक शरण हम भेने छी। राघव क्षमा करब हम राध जतक हम केने छी अहिक शरण हम देने छीना। हेलो हेलो क्या उठा के रखो कि पापी निर्बल हम दुखियारी आहा माय शरण हितकारी आहा माय शरण हितकारी हे महा माय शरण हितकारी कि पापी निर्बल हम दुखियारी आहा
माय शरण हितकारी, आहा माय शरण हितकारी, कि करियो दया दयामयी, हम आस लगने छी। मैया के यदि कृपा चाहिए तो एक बेर हाथ उठाबे सब आदमी। अहि शरण हम धेने छीना, करियो दया दयामयी, हम आस लगने छी। अहि शरण हम धेने छी। छीना मैया क्षमा करो अपराध अगर हम केने छी, अही शरण हम देने छीना। हे मैया क्षमा करो अपराध अगर हम केने छी, अही शरण हम देने छीना। अही शरण हम देने छीना, अही शरण हम देने छीना। जुग एहन छै जे कहलहुँ हैं कखनो भाई बहिन आ काका, कखनो सोना चानी टाका। लोग अपना बॉल के पाछा में एहन परेशान छै, हम एते समांगे छी, के बाजा वाला है, के खड़ा वाला है। अहाँ के कोनो समांग नहीं, अहाँ के समांगी देहिए नहीं हो, अहाँ के बस में। अहाँ एक मात्र पुतला छी, चलवा वाला यदि चाहे तो 1 सेकंड में अहाँ के औकात दिखा दे। वो ऊपर वाला छथिन कि रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। युग में यदि यहाँ धर्म कर्म के चर्चा करी तो अहाँ के पूछ नहीं है, या राजनीति के चर्चा कर लिया, कतो चोखरी लगा लिया तो देखियो, कतो कनी विवाद कर लिया तो अहाँ के 50 आदमी के भीड़ अहाँ के ओझरा लगबल ठाढ़। ये गाम गाम के दुनिया के हालत है। ये रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। सिया जी बोले प्रभु कलयुग में कर्म धर्म नहीं होगा। प्रभु बोले कर्म भी होगा धर्म भी होगा, कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पर माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा, बात बात पर माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से,
राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी ई दृश्य अहाँ के अखन देखला भेटैत है। अखन चुनाव के टाइम छै, जनता अपना दिस खींचे छै, नेता अपना दिस खींच रहल छै, लेकिन सत्य की छै, सेवा की छै, तै से ककरो कोनो मतलब नहि छै। वो सब छै ताक पर राखल, केना जीत जाए, केना 1 करोड़ जे लगला से 4 करोड़ बन के आबि जाए, चक्कर में लोग परेशान छै। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी हो जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। सुनेगा तिनका कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि भजन एहन एहन जगह पर होबाक छै, किया कि ई भजन यदि एहि जगह पर नहीं हेतै, कनी कनी बाजा काल में एक रति कोड कम राखल आवाज जैसे एहन एहन भजन यदि एहि जगह से नहीं होए, यदि की सीख नहीं भेटा तो व्यर्थ छै। गाम गाम ई हालत देखलिए जे पूजा तो लोग कर लै छै, लेकिन पूजा से निकाले कथी छै, विसर्जन कऽ के आयल आ 4टा विवाद मन में लऽ के आबि ई बदला है ई केलका है कथी देखाती, अरे वहाँ कथी के पूजा करू, मन में यदि कुआत लऽ के आबि गेलहुँ अब भरि साल वही कुआत में फिर जीवित रहू। जते लफड़ा छै सब पूजे में इनके लगा दे, दशा छै कलयुग। लेकिन से नहीं, पूजा शांति की चीज है, पूजा सद्भावना के चीज है। पूजा से यदि यहाँ के मन में शांति नहीं आवे, मैया के कृपा नहीं आवे, तो व्यर्थ है पूजा। सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर उचक्का नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, हो जो होगा लोभी और ढोंगी, जो होगा लोभी और ढोंगी वो जोगी कहलाएगा। सुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, ये बात तो सबके बुझल है जे अपना बिहार में शराबी बंद छै न, लेकिन बंद के बाद में सुविधा अतेक बढ़ गई है जे आप अहाँ कतौ जाके काज नहीं, पाई मारू ऑनलाइन घर में आबि जाओ।
ई बंदी के फायदा भेले। गाँव गाँव में कतेक प्रचार है जहाँ के ठेका पर जाके जरूरी नहीं, यहाँ के घरे में सेवा भेट जाए। हे दुर्भाग्य। अरे मंदिर में जे भी रखन दिखाइए पूजा के बाद से जग के बाद गोट पगड़ा लोग देखबे प्रणाम कर, दूरे से प्रणाम वाला टोका नमस्कार जय भगवती देखबे हम जाय छी। ओते फुर्सत नहीं से लोग के जाय के पूजा करते, जबकि ए दरबार में एहन भीड़ रोज होबाक चाहिए, लेकिन वो नहीं हेते। देखबे मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की माला घर की माला। हो करेगा कन्यादान पिताजी, करेगा कन्यादान पिताजी, बेटी का धन खाएगा। सुनेगा दाना दिन का कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना दिन का कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना दिन का कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना दिन का कौआ मोती खाएगा। हाँ, कौ चुनेगा दाना दिन का कौआ मोती खाएगा। हाँ, हंस चुनेगा दाना दिन का कौआ मोती खाएगा। अही भाव के देखे देखता बड़ा निक हम रचना छे, हमर यूट्यूब पर छे डालल, सुनबे अहाँ सब। कि देख दुनिया के रीत भेल मन विपरीत मैया, अही के पूजब जी जान सोए मैया। लागल लगन अही नाम सा। रीत छे दुनिया के हन जे कखनो काल के मन अघोर होइ छे आदमी, कखनो काल एहन घटना हैत अहाँ संगे जे बुझात ना कोन दुनिया में जीवी छी। कि मैया लागल लगन अही नाम के, मैया लागल लगन अही नाम के। देख दुनिया के रीत मन भेल विपरीत, देख दुनिया के रीत मन भेल विपरीत। मैया अही के पूजब जी जान सोए मैया लागल लगन अही नाम के ये मैया लागल लगन अही नाम, हे मैया मैया लागल लगन अही नाम से, ये मैया लागल लगन अही नाम के। जाहो जाहो राधे बोलो जगत जननी मां जगदम्बा की जय हो। सुमित और भाव छे मैया दुखिया के दिन अब अही के अधीन, बात भेलै मानवता के जग सो मिली। जग सादीन माहे जग सो मैया दुखिया के दिन अब अही के अधीन, बात भेलै मानवता के जग सो मिली। जग साबिलीन लोग जीतै कोना लाज बचतै कोना, लोग जीतै कोना लाज बचतै कोना। मैया दूरे राखब अपमान सये मैया लागल लगन अही नाम सो, ये मैया लागल लगन अही नाम।
हमरा सबके संगीत कर रहल छै हमर सबके गार्जियन जे हम पहिल बेर बिहार में गावे आयल रही था जना अंगूर धक्कर सिलेंडर सिखबै छलै तहिना विपिन भैया हमर ढोलक पर भाई संगीत कर रहल छै प्रमोद जी और बड़ा सुंदर गीत संगीत अहाँ सबके सुनबैत हेता अनिल भाई एक बेर हिनको सब जोरदार थपड़ी होबाक चाहिए और एक सेकंड और व्यास पीठ पर जे बैसल छथि व्यास जी हिनकर कृपा हमरा पर विशेष रहे छै अंत में भाव छै मैया सुनियो पुकार आप करियो विचार मैया सुनियो पुकार अब करियो विचार फेर शुंभे निशुंभक भेलै सरकार फेर शुंभे निशुंभक भेलै सरकार कोनो सरकार बन जाए सब अपना ला परेशान छै जनता मर जाए तकरा कोनो मतलब नहीं छै कि मैया सुनियो पुकार मैया सुनियो पुकार अब करियो विचार अब करियो विचार फेर शुंभे निशुंभक भेलै सरकार भेल निशुंभक भेलै सरकार सुन गोविंद के गीत करु दुनिया के गीत सुन गोविंद के गीत करु दुनिया के रीत मैया रक्षा करब शैतान सोए मैया लागल लगन आहा नाम सोए मैया लागल लगन आहा नाम हे मैया मैया लागल लगन आहा नाम सोए मैया लागल लगन आहा नाम कनी एक बेर सब आदमी दुनू हाथ ऊपर क के जकरा जकरा मैया से लगन लाग गेलै देखी दुनिया के रीत मन भेल विपरीत देखी दुनिया के रीत मन भेल विपरीत मैया अही के पूजब जी जान सोए मैया हाथ उठा के सब आदमी ताली बजावे ताल में मैया लागल लगन अही नाम सोए मैया लागल लगन अही नाम मैया लागल लगन अही नाम सोए मैया लागल लगन अही नाम मैया लागल लगन अही नाम सोए मैया लागल लगन अही नाम मैया लागल लगन अही नाम सोए मैया लागल लगन बोल काली महारानी की एक्चुअली हम काल खोली 3-4 दिन से कार्यक्रम में छी और व्यास जी के आदेश भेल हमरा भाग्य चला जहाँ सब संग श्रोता के बीच में लोग नहीं तो कहाँ पे अभी देवता सब ई देवता जाय छे कार्यक्रम बहुत जगह होय छे लेकिन एते भाव से सुने वाला संगे संगे ताली बजावे वाला और युदा महादेव के नचारी जैसे सुना दी अच्छे छठ मैया नजदीक आबि गेल छै एकटा छठी मैया के हेतैन और जे सम्मान के लिए पूरा दुनिया में लोग कहिए जे हमरा सम्मान नहीं भेटल फलना बाबू लग गेलौं हमरा इज्जत नहीं भेटल तो सम्मान और सम्मान ई दोनों सब के चाहिए दोनों के लिए लोग मर जाइए पागल बनल तो वही पर एक भाव छै हम सब नेपाल में प्रकट केने रहो पहले ओ भाव के प्रकट क के तखन छठी मैया के मनाएब जहन भाग जागे छे ने तहने मैया हेन अपना ही महफिल में बजबै छथिन कनि दुनिया के महफिल में तो सब लागल ये रंगलियों के गलियों में आता है कोई कोई कि इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई
रोती है सारी दुनिया, हे दुनिया 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 रोती है सारी दुनिया, हे दुनिया आ सब कहियो ने हे दुनिया तो निक लगते हे दुनिया रोती है सारी दुनिया, हे दुनिया रोती है सारी दुनिया, हे दुनिया गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हे दुनिया रोती है सारी दुनिया, हे दुनिया रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों के बस्ती में गाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हे दुनिया रोती है सारी दुनिया। हे दुनिया अपना अपना दुख से सब कन्हैया सब परेशान है, लेकिन भगवती सौभाग्य करे दे छथिन अपना दरबार में आब के, अहीं संग भक्त के सौभाग्य दे छथिन। रोती है सारी दुनिया रोती है है सारी दुनिया, है दुनिया, रोती है सारी दुनिया, हे दुनिया गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। श्री राम है हरि बोल। सम्मान और सामान तो दुनिया ही चाहता है, सम्मान और समान तो दुनिया ही चाहता है, ओ सम्मान और सामान तो दुनिया ही चाहता है, सम्मान और समान तो दुनिया ही चाहता है। कि सम्मान और सामान तो दुनिया ही चाहता है। ई पाग हमरा कियो पहिरा दिया, हमरा बड़ा लालसा रही है हमरा कियो पाग पहिरा दिया, लेकिन पाग एकटा काल्हि एखन पाग वाला वीडियो बड़ वायरल भऽ रहल छै। ई पाग ई सम्मान के प्रतीक छै, पाग स्वाभिमान के प्रतीक छै, पाग जिम्मेदारी के प्रतीक छै। आई जहन अहाँके माथ पर पड़ै छै ने तब बुझू सबटा भार पड़ जाए छै आदमी माथ पर। पाग के वो विशेषता छै कि सम्मान और सामान तो दुनिया ही चाहता है, सम्मान और सामान तो दुनिया ही चाहता है, लेकिन फटकार मार प्यार से, फटकार मार फटकार मार प्यार से, खाता है कोई कोई फटकार मार प्यार से, खाता है कोई कोई फटकार मार प्यार से, खाता है कोई कोई प्यार से। और भाव छे रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं।
कि रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। बड़का बाजार लागल हुए में देखबे जे एकदम पर्स टांगल छे, 4 चक्का गाड़ी से उतरलो, एक झोरा सामान लेलो, बस एमे व्यस्त छे लोग। अपन स्टेटस, हमारा स्टेटस नहीं कम हुआ, हमार शान शौकत के न कहा जाए ये ना रहे छथिन। अहाँ के शालीनता, अहाँ के रहन सहन, अहाँ जो उतरबे अहाँ बजबे तही से पता चल जेते अहाँ के छी। बड़का चश्मा लगा दे, ब्रांडेड कपड़ा पहिर लेबे, लेकिन ब्रांडेड हृदय का शरीर कतौ से लेबे? में तो हृदय में जे हृदय में भगवान वह हृदय ब्रांडेड, आ जे में वो फीका दुनिया के मैल भरल वो किछ नहीं। कि रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, प्रभु प्रेम की गली, गली में प्रभु प्रेम की गली। सीधा बोर्ड उठाना कि प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। कि मुसीबत में शरीफों की, ये पूरा करना है, शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। सुर लगबै छथिन, भाव उठबाक छै। जकरा हृदय में भगवान छथिन, जकरा हृदय में गजल के बोल नहीं छै, वो हृदय में कतबो तोड़ल जाए वो हृदय कहियो टूटा वाला नहीं छै, वो अडिग रहे छै अपना जगह पर। और हमरा लगैया जे एहि उम्र में जे सब छी अहाँ सब अपना पूरा जीवन दर्शन भ जाय छै उम्र के देख के, जे की झेलिए हैं अहाँ सब अपना जीवन में, कोन कोन समस्या, कोन कोन कष्ट, कोन कोन दुख देखने हेबे। भाव छै कि करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, तो कीमत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। कमाई से
अगर बासी भी बच जाए, अगर बासी भी बच जाए तो लज्जत कम नहीं होती। अगर बासी भी बच जाए तो लज्जत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। और भाव है, समझ जाएंगे बच्चे भी अगर समझाए सलीके से। समझ जाए सलीके से, हो समझाए सलीके से। समझ जाएंगे बच्चे भी अगर समझाए सलीके से। समझ जाएंगे बच्चे भी अगर समझाए सलीके से कि लपट दपट ही देने से, लपट दपट ही देने से। यदि बच्चा के बुझा कर कहिए बउआ आएग छे में पाइक जाए तो बुझ जेते बा, नहीं देते हैं। लेकिन ओकरा यदि दू चटकन धो देलिए एमे कूदै छै तो कूदते एक बेर मारे लगले तो कूदते। तो भाव से यदि समझाबिए तो बच्चों समझ जाएंगे। अगर समझ जाएंगे बच्चे भी अगर समझाए सलीके से। लपट दपट ही देने से, लपट दपट ही देने से शरारत कम नहीं जाती। लपट दपट ही देने से शरारत कम नहीं जाती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। जाहो जाहो और अंत में समाज के हर युवा भाई बहन हो, लड़का लड़की, हुनका सब लेल एक संदेश ये व्यासपीठ से भले हम आए लोग हैं, लेकिन आज 9 दिन से अहाँ सब कथा के आनंद ल रहल छी। एकटा संदेश अहाँ युवा के लेल, अगर पाना है मंजिल तो चलना जरूरी है। चलना जरूरी है। चलना जरूरी है। अगर पाना है मंजिल तो चलना जरूरी है। अगर पाना है मंजिल तो चलना जरूरी है। यूं ही बातें बनाने से ये ठार भक अपना में बात बना लेबे है। हमरा डॉक्टर होना के, हमरा इंजीनियर होना के, तो बात सब नहीं होय छै। किछ बनऽ के लेल आदमी के बहुत किछ त्याग करऽ पड़ै छै।
अगर पाना है मंजिल तो चलना जरूरी है। यूं ही बातें बनाने से, यूं ही बातें बनाने से ये दूरी कम नहीं होती। आगे बातें बनाने से ये दूरी कम नहीं होती। यूं ही बातें बनाने से ये दूरी कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के सौ टुकड़े, करो सोने के सौ टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। तो कीमत कम नहीं होती। तो कीमत कम नहीं होती। तो कीमत कम नहीं राम गाड़ी वाले जरा धीरे से। हमार म्यूजिशियन भाई सब एकदम बुझो जाए 5-6 घंटा से बैसल छै। अच्छा 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 अच्छा। गीत तो बड़ा मन होइया जे एहन श्रोता भेटा तो खूब गाबी, लेकिन सबटा देखे राम गाड़ी वाले के। हाँ, मेरे राम गाड़ी वाले। एक मुखरा अंतरा कह दी छी। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले। कि सबके नैया राम भरोसे राम लगावे पार। जकर नैया जकर जीवन भगवान राम के गाड़ी पर बैस गए हुआ, वो जीवन जरूर एक दिन सार्थक हेते, जगह तक पहुंचता। आ नहीं अपना आप के यदि अही में पैसा कर रखब रंग रंगीली दुनिया में, तो गाड़ी के बगले में स्टॉप पीछे आके तेहन का जाके खाता में फंसाया था, जिन्हें अपने बच अपने गाड़ी बचे। तो गाड़ी के जीवन गाड़ी के भगवान राम के हवाले करें कि जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। ओ जरा धीरे, ओ जरा धीरे, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँ बोले मेरे राम गाड़ी वाले। ओ जरा धीरे गाड़ी हाँ कोरे मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिए लाल गुलाब। गाड़ी तेरी रंग रंगीली पहिए लाल गुलाब। गाड़ी तेरी रंग रंगीली पहिए लाल गुलाब। बैठने वाले छल छबीले, बैठने वाले
धीरे ओ जरा धीरे ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में जाके जाना है बड़ी दूर। गाड़ी अटकी रेत में जाके जाना है बड़ी दूर। अइ दुनिया के माया में यदि लपटाल रहब तो एहन दलदल में कखनो फंस जाएब जे रास्ता नहीं देखे। लेकिन यदि डोर भगवान के ध्यान रहत तो डोर भगवान खींचे छथिन दलदल में। गाड़ी अटकी रेत में जाके जाना है बड़ी दूर। गाड़ी अटकी रेत में जाके जाना है बड़ी दूर। धर्म सब तो पार उतर गए, धर्म सब तो पर उतर दे। अब पापी चकना चू। ई धर्मी लोग सब तो उतर जाता लेकिन हमरा संग पापी कि धर्मी सब तो पार उतर गए, पापी चकना चूर। ओ जरा धीरे ओ जरा धीरे ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। और ई भजन कबीरदास जी के निर्गुण भजन छै। भाव छै अंत में कबीरदास जी लिखे छथिन बिलख बिलख के चिड़िया रोवे बिखर गई मेरी चोरी। बिलख बिलख के चिड़िया रोवे बिखर गई मेरी चोरी। बिलख बिलख के चिड़िया रोवे बिखर गई मेरी जोड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिन्ह जोड़ी तिन्ह तोड़ी रे मेरे राम गाड़ी वाले ओ जरा धीरे 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 ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले ओ जरा धीरे हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। ओ राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले ओ जरा धीरे ओ जरा धीरे ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले ओ मेरे धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले ओ मेरे राम गाड़ी वाले।
गोविंद जी के कवन एक मुखरा मात्र छेट के सुना के महादेवी को दी के बाद आरती करब हम सब। एक मुखरा छेट के, छेट नजदीक बिगल छे, एक मुखरा छेट को के देवघर के वासी को के आरती करब। और माधव जी अबै वाला छला कोनो कारण बस आइ नहीं ला, ओ वचन दिला हम कैल अबै छी। काल्हि छठि छै, परसू छठि के एकटा भाव सुनबी, नवका हम लिखिए रहल छी एखन, रचने में छै कि लाखों करोड़ मैया अहाँ के पूजैया। दुनिया में सब छठि मनबै छै, खास कर यूपी बिहार के लोग करोड़ों के संख्या में छठ में भीड़ लागे छै, आस्था छै भगवती के प्रति। कि लाखों करोड़ छठी माई अहाँ के पूजैया, पूजतौं जे हमहू मैया अभगला कहैया। हे मैया उपाय दिया जहाँ के पान प्रसाद हम चढ़ा सकी। एकटा भक्त के भाव छै कि लाखों करोड़ जननी अहाँ के पूजैया, लाखों करोड़ जननी अहाँ के पूजैया, पूजतौं जे हमहू मैया अभगला कहैया। पूजतौं जे हमहू मैया अभगला कहैया। हो लाखों करोड़ छठी माई अहाँ के पूजैया, लाखों करोड़ छठी मैया अहाँ के पूजैया, पूजतौं जे हमहू मैया अभगला कहैया। पूजतौं जे हमहू मैया अभगला कहैया। बोलो छठी मैया की जय हो। हे माँ सोना न चांदी हमारा कोठा न सोफा, कोठा न सोफा हमारा चांदी न सोना। जिंदगी कटै छी मैया कहू कोना कोना, जिंदगी कटै छी मैया कहू कोना कोना। कि कोठा न सोफा हमारा चांदी न सोना, जिंदगी कटै छी मैया कहू कोना कोना। जिंदगी कटै छी मैया कहू कोना कोना। कोना क चढ़ाब मैया कोना क चढ़ाब मैया अहाँ के अरघिया, कोना क चढ़ाब मैया अहाँ के अरघिया। पूजतौं जे हमहू मैया अभगला कहैया। पूजतौं जे हमहू मैया अभगला करैया। लाखों करोड़ जननी अहाँ के पूजैया, लाखों करोड़ जननी अहाँ के पूजैया। पूजतौं कोना क मैया अभगला कहैया। पूजतौं कोना क मैया अभगला कहैया। पूजतौं कोना क मैया अभगला कहैया। पूजतौं कोना क मैया अभगला कहैया।
लगवैया अभगला भजन ई गीत अहाँ सबके काल्हि खोरी हमरा यूट्यूब पर भेटत यदि कृपा होई तो एक बेर यदि सुनना चाही तो सुन लेबै और हमर फेसबुक इंस्टाग्राम गोविंद झा सिंगर के छै तो ओहो अभगला के यदि मन हुआ तो टिप देबै एहन एहन गीत संगीत यदि हमरा बुते जे किछु गायल होइया एक तऽ किछु आबैया नहीं अहाँ सब सुनि लेलहुँ वएह हमरा लेल बड़का बात छै और देवघर के वासी इनकर आवाज में बड़ा सुंदर छे ओ अंतिम भजन की ओर हम चलब कि जोगिया जोग लगाई के दूर देश मत जाओ अरे बसो हमारी नागरी मैं मांगू तो मिथिलांचल के कमरथुआ सब बाबा के कामर लग जाय छथिन सनेश में की लग जाय छथिन गीत के भाव से सुनाबी मिथिलांचल वासी कहे छन बाबा के कामर लेने कान पर एक बेर पहले जयकारा होबाक चाहिए बोले बाबा बच्चनाथ की हरा हरा कि देव घर के वासी बाबा सुनियो अरजिया बाबा सुनियो अरजिया से गंगा जल कैलू बाबा मिथिला के लाल से गंगा जल लो बाबा मिथिला के लाल से गंगा जल कैलू बाबा मिथिला के लाल से गंगा जल लो बाबा मिथिला के लाल देव घर के वासी देव घर के वासी देव घर के वासी बाबा सुनियो अरजिया बाबा सुनियो अरजिया से गंगा जल कैलो बाबा मिथिला के लाल से गंगा जल लो बाबा मिथिला के लाल मिथिलावासी कहै छन बाबा के ले लो मखानक माला ही ले लो मखानक माला ही ले मिथिला के पाग ले लो बाबा बाबा वही ले ओ मिथिला के पाग ले लो
छी दुअरिया से गंगा जल लो बाबा मिथिला के से गंगा जल लो बाबा मिथिला के देवघर के बासी देवघर के बासी देवघर के बासी सुनियो अरजिया बाबा सुनियो अरजिया से गंगा जल लो बाबा मिथिला के से गंगा जल लो बाबा। हरा हरा और भाव छे हमरा बाबा के भक्त प्रभु श्री राम आ प्रभु श्री राम के भक्त हमर बाबा दोनों एक दोसर के भक्त छथिन, एक दोसर के भगवान छथिन। आ चूंकि भगवान राम से हमरा सबके डायरेक्ट संबंध है, तै नाते मिथिलावासी कहै छन बाबा के भक्ति जगाबू राखू अपना हिया में, भक्ति जगाबू राखू अपना हिया में, मन के लगाबी हम राम सिया में राम सिया में, मन के लगाबी बाबा राम सिया में राम सिया। सुनियो अरजिया है 3-4 दिन से लगातार गेला से थोड़े हमरा ऊपर में ई लागे नहीं छला, लेकिन आई कनी क्रॉस भ रहल। सुनियो अरजिया बाबा एल छी दुअरिया बाबा एल छी दुअरिया से गंगा जल लो बाबा मिथिला के से गंगा जल लो बाबा मिथिला के देवघर के बासी देवघर के बासी देवघर के बासी बाबा सुनियो अरजिया बाबा सुनियो अरजिया से गंगा जल लो बाबा मिथिला के 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 हरा हरा। अंत में एक छोट सी गीत कि बीतल जाइए उमरिया महादेव दर्शन देव कहा कहिया, बीतल जाइया उमरिया महादेव दर्शन देव कहिया हे हो बीतल जाइया उमरिया महादेव दर्शन देव कहिया दर्शन देव आहा कहिया दर्शन देव वहाँ कहिया महादेव दर्शन देव वहाँ कहिया बीतल जाइया उमरिया महादेव दर्शन देव वहाँ कहिया। और भाव छे
बचपन बीतल जवानी बीतल, बचपन बीतल जवानी बीतल, बचपन बीतल जवानी बीतल, वो बचपन बीतल जवानी बीतल। आँख से किछ ने सुझैया महादेव, आँख से किछ ने सुझैया महादेव, आँख से किछ ने सुझैया। कि बचपन बीतल जवानी बीतल, आँख से किछ ने सुझैया। आ देहरी बैसल पुकारन लागे, आ बेटा पोता ने सुनैया। महादेव दर्शन देव कहिया दर्शन जाइया उमरिया, महादेव दर्शन देव आहा कहिया। हो बीतल जाइया उमरिया, महादेव दर्शन देव आहा कहिया। एक समय जीवन में है ना आवे छे, जहाँ के बेटा पोता एक चौकी पर सुता देत गेट पर, कनी हे पानी दे, हे भूख लागल है कनी नाश्ता दे, सुनत नहीं। घर घरनी घर पुतहू पूछे, घर घरनी घर पुतहू पूछे, घर घरनी घर पुतहू पूछे, पुतहू पूजे हो पुतहू पूजे। कथी लटर डर करैया ई बुढ़वा, कथी लटर डर करैया ई बुढ़िया, कथी लटर डर करैया ई बुढ़िया, कथी लटर डर करैया। कि घर घरनी घर पुतहू पूछे, कथी लटर डर करैया। आ दिन रात अकछा काधे, दिन रात अकछा काधे, अमर बोन बुढ़वा करैया। महादेव दर्शन देव आहा कहिया। हो दर्शन जाइया उमरिया, महादेव दर्शन देव आहा कहिया। हो बीतल जाइया उमरिया, महादेव दर्शन देव आहा कहिया। और गीत के रचना केने छे हम सब खेरवा जाय छी सीतामढ़ी, बैजू कांत झा छथिन, हुनकर पूरा किताब छपायल छै गीत। अतेक सुंदर रचना वही किताब के छे। अंत में कहे छथिन, बुढ़वा पैसा पैसा के, बुढ़वा पैसा पैसा के, बुढ़वा पैसा पैसा जोड़ के, बुढ़वा पैसा पैसा जोड़ के। बाल बच्चा के पोसैया महादेव, बाल बच्चा के पोसैया महादेव, बाल बच्चा के पोसैया। कि बुढ़वा पैसा पैसा जोड़ के, बाल बच्चा के पोसैया। आ अंत काल में ई दुख होवे, हरि वो अंत काल में ई दुख होवे। अतइयो न ममता छोड़ैया। महादेव दर्शन देव आह कहिया। हाथ उठ के एक बेर जयकारा होगा चाहिए। बोल हरा हरा महादेव
कि पीतल जइया उमरिया महादेव दर्शन देवा कहिया ओ बीतल जइया उमरिया महादेव दर्शन देवा कहिया हो बीतल जइया उमरिया महादेव दर्शन देवा कहिया हो बीतल जइया उमरिया महादेव दर्शन देवा कहिया हो जइया उमरिया महादेव दर्शन देव आह गया। अब अंत भ गेल एकटा फरमाइश हमरा मोबाइल पर आबि रहल य नवजिया वैद आब नवजिया वैद ने अच्छा अब नहीं समय का भी हो समय गेलै के म्यूजिशियन सब श्रोतो सब आरती चल गेल छै हम सुने मौका आके सुनब ने भगवती चाहती त फिर कोई होते हमर सुमित बाबू जे लाइव करे छथि हुनकर इच्छा रहै नवजिया वैद आके नवजिया वैद दिल के बीमारी ठीक को दे और आरती जहन श्रीमद् देवी भागवत की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् देवी भागवत की आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला माँ की ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला माँ की ज्योति जगाने वाला माँ दुर्गा यही माँ काली यही माँ दुर्गा यही माँ काली यही माँ जगदम्बा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् देवी भागवत की आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला माँ की दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला माँ के दर्श कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी माँ काली की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् देवी भागवत की आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल बंद कौन सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल बंद कौन सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला माँ चंडी यही माँ दुर्गा यही माँ चंडी यही माँ दुर्गा यही जगदम्बा माँ की आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् देवी भागवत की आरती पापियों को पाप से है तारती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल श्यामा बोल श्यामा बोल श्यामा बोल